द ग्रे मैन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। द ग्रे मैन एक 2022 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंथोनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित है, जो क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली के साथ बाद में सह लेखन की पटकथा पर आधारित है, जो मार्क ग्रेनी के इसी नाम के 2009 के उपन्यास पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिल्म में रयान गोसलिंग, क्रिस इवांस, एंडी अरमास, जेसिका हेनविक और रेगे जीन पेक, वैगनर मोरा, जूलिया बटर, धनुष, अल्फे वुडार्ड्स और बॉबी बॉल थॉर्ंटन्स रूसे ब्रदर्स की कंपनी द्वारा निर्देशित एजीबीओ। यह फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जो ग्रेनी के ग्रेमैन उपन्यास पर आधारित है। साजिश CIA एजेंट सिएरा 6 पर केंद्रित है, जो सोशियोपैथिक रूप पूर्व CIA एजेंट के भाड़े के लॉयड से होन्सल्प से अपने सर्वश्रेष्ठ के बारे में भ्रष्ट रहस्यों की खोज करने पर भाग रहा है। फिल्म का निर्देशक एंथोनी रूसे, जो रूसे हैं। पटकथा जो रूसे और क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली है आधारित है। मार्क ग्रेनी उत्पादित किया। जो रूसो ने एंथोनी रूसो जो रूसो एंथोनी रूसो, जो रूसे, जो रोथ, जेफ क्रिश्चियन बॉम, माइकल्स लारोस्का, क्रिस कैस्टल्डी। अभिनीति है रायन गोसलिंग है, क्रिस इवान है, अनादे आरामास है, जेविका हेनविक है, रेगे जीन पेस है, वैगनर मोरा है, जूलिया बटर है, धनुष है और अल्फ्रे बुडार्ड है, बिली बोथ थार्नटन है। छायांकन है स्टीफन एफ विडन का, संपादित किया गया सेफ ग्रेथ पिएत्रो स्केलिया द्वारा। संगीत गे हेनरी जैकमैन के। उत्पादन कंपनी एजीबीओ रोथ ओब्लिक क्रिश्चियनबॉम फिल्म्स के वितरित किया गया। नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज हुई 15 जुलाई 2022 को। कार्यक्रम 129 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। ग्रेनी के उपन्यास का एक रूपांतरण मूल रूप से 2011 में घोषित किया गया था, जिसमें जेम्स ग्रे ने ब्रैड पिट को निर्देशित किया था कि वे बाद में चार्लिस थेरोन को एक लिंग अदला बदली की भूमिका में। हालांकि कोई भी संस्करण कभी सफल नहीं हुआ। संपत्ति जुलाई 2020 तक विकास के नरक में पड़ी रही, जब यह घोषणा की गई कि रूसो भाई निर्देशित करेंगे, जिसमें गैसलिंग को इवास दोनों स्टार में से जुड़े होंगे। फिल्मांकन मार्च और जुलाई 2021 के बीच में लॉस एंजिल्स, पेरिस और में हुआ और $200 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ यह नेटफ्लिक्स पर द्वारा बनाई गई और सबसे महंगी फिल्मों में से एक रही। द ग्रे मैन ने 15 जुलाई 2022 को सीमित नाटकीय विमोचन शुरू किया। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को नेटफ्लिक्स पर इसकी डिजिटल रिलीज हुई। इससे आलोचकों में से मिली जुली समीक्षा मिली और कलाकारों की टुकड़ी और एक्शन दृश्यों को प्रशंसा के साथ, लेकिन क्लिच स्क्रिप्ट की आलोचना और खतरनाक पेसिंग फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा था, जिसमें गोसलिंग इस अपनी भूमिका के दौरान रहे थे और साथ ही में एक स्पिन ऑफ दे रही है। कथानक में 2003 में CIA की वरिष्ठ अधिकारी सोनाल्ड्स फिटजॉय को एक फ्लोरिडा में कैदी कोर्टलैंड जेटरी का दौरा किया। 8 साल पहले जेटरी अपने भाई की रक्षा के लिए अपने अपमानजनक पिता की हत्या करने का दोषी था। वह सीआई के सिएरा कार्यक्रम में एक हत्यारे के रूप में अपने काम करने के बदले में उसे अपनी स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 2021 में जेटरी, जिसे अब सिएरा 6 के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय सोमक्रांत उत्सव के दौरान बैंकॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा रहस्य में बेचने के संदेश से एक लक्ष्य की हत्या करने के लिए CIA एजेंट दानी मिरांडा के साथ काम कर रहा है। नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना चुपके से ऐसा करने में असमर्थ है। वह सीधे लक्ष्य पर हमला करता है और उसे घातक रूप में घायल कर देता है। मरने से पहले उसने खुलासा किया कि वह सिएरा कार्यक्रम में सिएरा 4 के रूप में भी थी। वह एक CIA अधिकारी डोनी कारमाइकल के भ्रष्टाचार पर विवरण करने देने वाली यह 6
एनक्रिप्टेड ड्राइव लेता है, जो हत्या मिशन का प्रमुख एजेंट है। सिख द्वारा सामना किए जाने पर कारमाइकल मिशन के असली उद्देश्य और ड्राइव की सामग्री के बारे में मायावी है, और सिक्स ने कारमाइकल के आदमियों के साथ बैंकॉक से निकासी से इनकार कर दिया, और में पूर्व सिएरा प्रोग्राम हैंडलर मार्गरेट काहिल को ड्राइव भेजकर वह की निकासी का अनुरोध करने के लिए अब सेवानिवृत्त फिट्जरॉय को बुलाता है। कारमाइकल भाड़े के एक लॉयड्स हेंसल को काम पर रखता है, और पूर्व सीआई एजेंट जिसे उसकी सोशियोपैथिक प्रवृत्तियों के लिए बाहर निकाल दिया गया था, सिख को ट्रैक करने के लिए ड्राइव को पुनः प्राप्त करने के लिए हैंसेन फिट्जरॉय की भतीजी क्लेयर का अपहरण करके ऐसा करता है। फिट्जरॉय को निष्कर्षण टीम द्वारा सिक्स की हकीकत करने के लिए मजबूर करता है, हालांकि 6 उन्हें मार डालते हैं और जो भाग जाते हैं। निराश मार्क माइकल्स अपने अधीनस्थ सुजेन ब्रेवर को हैंसेन को देख रेख करने के लिए उसे लाइन में रखने के लिए भेजता है। हैंसेन अपने संचालन के आधार पर एशिया में एक हवेली को क्लेयर को बंधक बनाकर रखता है। वह भाड़े के सैनिकों और हथियारों को अपना शिकार बनाने के लिए सिख के सिर पर भारी इनाम भी रखता है। लेंजो सोसा से क्लेयर के पेसमेकर के सीरियल नंबर को खोजने के लिए 6 प्रमुख भिन्नता जानते हैं, लेकिन इनाम के लिए वह उसे धोखा देता है। जैसे ही हैंस अपनी टीम के साथ आता है तो वह भाग जाता है और मिरांडा द्वारा उसे बचाया जाता है। उसकी प्रतिक्रिया को बैंकॉक मिशन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। वह शुरू में उसे अपने सीआई कैरियर से उबारने के लिए लाने की योजना बना रही है। वह छः उसे प्राग से में काहिल के अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मना लेते हैं, और वह ड्राइव का डिक्रिप्ट करती है। यह छाया सरकार के लिए काम करने वाले एक रहस्यमय लाभार्थी की ओर से कारमाइकल भ्रष्टाचार की सीमा को प्रकट करता है, और हैंसेन हथियारों की कई टीम को काहिल के पास भेजता है, और गंभीर रूप से बीमार काहिल अपने घर को उड़ा देता है ताकि सिख और मिरांडा बच सके। 6 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चौक को हथकड़ी लगाई गई, और पराग के एक बड़े पैमाने पर पराग गोलीबारी के परिणाम स्वरूप उपस्थिति सभी पुलिस मारे गए, और 6 एक ट्राम से भाग निकलते। लंबे समय तक पीछा करने और बंदूक की लड़ाई के बाद काहिल की बुलेटप्रूफ कार में मिरांडा द्वारा सिक्स को बचाया गया, और वह क्लेयर के पेसमेकर में वायरलेस सिग्नल के माध्यम से उसका पता लगाने के लिए अस्पताल में घुसपैठ करते हैं। भाड़े के लोन वुल्फ उनसे ड्राइव चुराते हैं और उन्हें खटखटाते हैं और हैंसेन के पास लाते हैं। सिक और मिरांडा पेसमेकर को हैंसेन के बेक तक फॉलो करते हैं। जब वह फिट्जरॉय को क्लेयर को बचाते हुए हवेली में घुसपैठ करता है तो वह कुलदाह पैदा करता है और घातक रूप से हालत घायल हो जाता है, और इस कारण वे भाग गए और फिट्जरॉय को हैंसेन को मारने का प्रयास किया और वे खुद को बलिदान कर दिया, और मिरांडा हैंसेन के आदमियों को मार दिया जाता है, और लेकिन वुल्फ बाल बच जाता है, उसे यह लड़ाई के बाहर हरा देता है, लेकिन हैंसेन को नैतिकता की कमी के निराश होकर उसे ड्राइव कर देता है। मिक्स और मिरांडा को कवर ऑफ के सहयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां अनंत कारमाइकल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और सीआईए मुख्यालय में डिब्रीफिंग के बाद मिरांडा ने क्लेयर को कोई नुकसान होने पर कारमाइकल को मारने की धमकी दी। 6 हिरासत में भाग जाते हैं और क्लेयर को मुक्त कर देते हैं, जिसे एक गुप्त स्थान में रखा जाता है। ढालना में दिखाया कोर्ट जेंट्री के रूप में रायन गोल्सलिंग ने किरदार निभाया है, और लॉयड्स हैंसेन के रूप में क्रिस इवांस ने किरदार निभाया, और दानी मिरांडा के रूप में एनाडी आरामास ने किरदार निभाया। सुजेन ब्रेवर के रूप में जेसिका हेनविक ने किरदार निभाया। रेगे जीन पेज कारमाइकल के रूप में किरदार निभाया। लेजो सोसा के रूप में वेगनर मोरा ने किरदार निभाया। क्लेयर के रूप में जूलिया बटर
फिट्जरॉय की भतीजी ने किरदार निभाया, अविक सेन के रूप में धनुष ने किरदार निभाया, मार्गरेट काहिल के रूप में अल्फ्रेड वुडार्ड ने किरदार निभाया, फिट्जरॉय के रूप में बिली बॉब थॉर्नटन ने किरदार निभाया। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत केलन मुलवे डाइनिंग की कार उर्फ कोर के रूप में दिखाई गई थी, जो कथानक को गति प्रदान करता था। द ग्रे मैन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द ग्रे मैन एक 2022 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंथोनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित है, जो क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली के साथ बाद में सह-लेखन की पटकथा पर आधारित है, जो मार्क ग्रेनी के इसी नाम के 2009 के उपन्यास पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिल्म में रयान गोसलिंग, क्रिस इवांस, एंडी अरमास, जेसिका हेनविक और रेगे जीन पेक, वैगनर मोरा, जूलिया बटर, धनुष, अल्फे वुडार्ड और बॉबी बॉब थॉर्नटन्स। रूसे ब्रदर्स की कंपनी द्वारा निर्देशित एचबीओ यह फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जो ग्रेनी के ग्रे मैन उपन्यास पर आधारित है। साजिश CIA एजेंट सिएरा 6 पर केंद्रित है, जो सोशियोपैथिक रूप पूर्व CIA एजेंट के भाड़े के लॉयड से होन्सल्प से अपने सर्वश्रेष्ठ के बारे में भ्रष्ट रहस्यों की खोज करने पर भाग रहा है। फिल्म का निर्देशक एंथोनी रूसे, जो रूसे हैं, पटकथा जो रूसे और क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली है आधारित है। मार्क ग्रेनी उत्पादित किया, जो रूसो ने एंथोनी रूसो, जो रूसे, जो रोथ, जेफ क्रिश्चियन बॉम, माइकल्स लारोस्का, क्रिस कैस्टल्डी। अभिनीति है रायन गोसलिंग है, क्रिस इवान है, अनादे आरामास है, जेविका हेनविक है, रेगे जीन पेस है, वैगनर मोरा है, जूलिया बटर है, धनुष है और अल्फ्रे बुडार्ड है, बिली बोथ थॉर्नटन है। छायांकन है स्टीफन एफ विडन का, संपादित किया गया सेफ ग्रेथ पिएत्रो स्केलिया द्वारा, संगीत गे हेनरी जैकमैन के, उत्पादन कंपनी एचबीओ क्रिश्चियनबॉम फिल्म्स के वितरित किया गया। नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज हुई 15 जुलाई 2022 को। कार्यक्रम 129 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। ग्रेनी के उपन्यास का एक रूपांतरण मूल रूप से 2011 में घोषित किया गया था, जिसमें जेम्स ग्रे ने ब्रैड पिट को निर्देशित किया था कि वे बाद में चार्लिस थेरोन को एक लिंग अदला बदली की भूमिका में। हालांकि कोई भी संस्करण कभी सफल नहीं हुआ। संपत्ति जुलाई 2020 तक विकास के नरक में पड़ी रही, जब यह घोषणा की गई कि रूसो भाई निर्देशित करेंगे, जिसमें गैसलिंग को इवास दोनों स्टार में से जुड़े होंगे। फिल्मांकन मार्च और जुलाई 2021 के बीच में लॉस एंजिल्स, पेरिस और में हुआ और $200 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ यह नेटफ्लिक्स पर द्वारा बनाई गई और सबसे महंगी फिल्मों में से एक रही। द ग्रे मैन ने 15 जुलाई 2022 को सीमित नाटकीय विमोचन शुरू किया। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को नेटफ्लिक्स पर इसकी डिजिटल रिलीज हुई। इससे आलोचकों में से मिली जुली समीक्षा मिली और कलाकारों की टुकड़ी और एक्शन दृश्यों को प्रशंसा के साथ, लेकिन क्लिच स्क्रिप्ट की आलोचना और खतरनाक पेसिंग फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा था, जिसमें गोसलिंग इस अपनी भूमिका के दौरान रहे थे और साथ ही में एक स्पिन ऑफ दे रही है। कथानक में 2003 में CIA की वरिष्ठ अधिकारी सोनाल्ड्स फिट्जरॉय को एक फ्लोरिडा में कैदी कोर्टलैंड जेटरी का दौरा किया। 8 साल पहले जेटरी अपने भाई की रक्षा के लिए अपने अपमानजनक पिता की हत्या करने का दोषी था। वह CIA के सिएरा कार्यक्रम में एक हत्यारे के रूप में अपने काम करने के बदले में उसे अपनी स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 2021 में जेटरी, जिसे अब सिएरा 6 के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय सोमक्रांत उत्सव के दौरान बैंकॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा रहस्य में बेचने के संदेश से एक लक्ष्य की हत्या करने के लिए CIA एजेंट दानी मिरांडा के साथ काम
कर रहा है, नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना चुपके से ऐसा करने में असमर्थ है। वह सीधे लक्ष्य पर हमला करता है और उसे घातक रूप में घायल कर देता है। मरने से पहले उसने खुलासा किया कि वह सिएरा कार्यक्रम में सिएरा 4 के रूप में भी थी। वह एक सीआईए अधिकारी डोनी कारमाइकल के भ्रष्टाचार पर विवरण करने देने वाली यह 6 एन्क्रिप्टेड ड्राइव लेता है, जो हत्या मिशन का प्रमुख एजेंट है। सिख द्वारा सामना किए जाने पर कारमाइकल मिशन के असली उद्देश्य और ड्राइव की सामग्री के बारे में मायावी है और सिक्स ने कारमाइकल के आदमियों के साथ बैंकॉक से निकासी से इनकार कर दिया और में पूर्व सिएरा प्रोग्राम हैंडलर मार्गरेट काहिल को ड्राइव भेजकर वह की निकासी का अनुरोध करने के लिए अब सेवानिवृत्त फिट्जरॉय को बुलाता है। कारमाइकल भाड़े के एक लॉयड्स हेंसल को काम पर रखता है और पूर्व सीआई एजेंट जिसे उसकी सोशियोपैथिक प्रवृत्तियों के लिए बाहर निकाल दिया गया था। सिख को ट्रैक करने के लिए ड्राइव को पुनः प्राप्त करने के लिए हैंसेन फिट्जरॉय की भतीजी क्लेयर का अपहरण करके ऐसा करता है। फिट्जरॉय को निष्कर्षण टीम द्वारा सिक्स की हकीकत करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि 6 उन्हें मार डालते हैं और जो भाग जाते हैं। निराश मार्क माइकल्स अपने अधीनस्थ सुजेन ब्रेवर को हैंसेन को देख रेख करने के लिए उसे लाइन में रखने के लिए भेजता है। हैंसेन अपने संचालन के आधार पर एशिया में एक हवेली को क्लेयर को बंधक बनाकर रखता है। वह भाड़े के सैनिकों और हथियारों को अपना शिकार बनाने के लिए सिख के सिर पर भारी इनाम भी रखता है। लेंजो सोसा से क्लेयर के पेसमेकर के सीरियल नंबर को खोजने के लिए 6 प्रमुख भिन्नता जानते हैं, लेकिन इनाम के लिए वह उसे धोखा देता है। जैसे ही हैंस अपनी टीम के साथ आता है तो वह भाग जाता है और मिरांडा द्वारा उसे बचाया जाता है। उसकी प्रतिक्रिया को बैंकॉक मिशन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। वह शुरू में उसे अपने सीआई कैरियर से उबारने के लिए लाने की योजना बना रही है। वह छह उसे प्राग से में काहिल के अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मना लेते हैं और वह ड्राइव का डिक्रिप्ट करती है। यह छाया सरकार के लिए काम करने वाले एक रहस्यमय लाभार्थी की ओर से कारमाइकल भ्रष्टाचार की सीमा को प्रकट करता है और हैंसेन हथियारों की कई टीम को काहिल के पास भेजता है और गंभीर रूप से बीमार काहिल अपने घर को उड़ा देता है ताकि सिख और मिरांडा बच सके। 6 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चौक को हथकड़ी लगाई गई और पराग के एक बड़े पैमाने पर पराग गोलीबारी के परिणाम स्वरूप उपस्थिति सभी पुलिस मारे गए और 6 एक ट्राम से भाग निकलते। लंबे समय तक पीछा करने और बंदूक की लड़ाई के बाद काहिल की बुलेटप्रूफ कार में मिरांडा द्वारा सिक्स को बचाया गया और वह क्लेयर के पेसमेकर में वायरलेस सिग्नल के माध्यम से उसका पता लगाने के लिए अस्पताल में घुसपैठ करते हैं। भाड़े के लोन वुल्फ उनसे ड्राइव चुराते हैं और उन्हें खटखटाते हैं और हैंसेन के पास लाते हैं। सिक और मिरांडा पेसमेकर को हैंसेन के बेक तक फॉलो करते हैं। जब वह फिट्जरॉय को क्लेयर को बचाते हुए हवेली में घुसपैठ करता है तो वह कुलदाह पैदा करता है और घातक रूप से हालत घायल हो जाता है और इस कारण वे भाग गए और फिट्जरॉय को हैंसेन को मारने का प्रयास किया और वे खुद को बलिदान कर दिया और मिरांडा हैंसेन के आदमियों को मार दिया जाता है और लेकिन वुल्फ बाल बच जाता है, उसे यह लड़ाई के बाहर हरा देता है, लेकिन हैंसेन को नैतिकता की कमी के निराश होकर उसे ड्राइव कर देता है। मिक्स और मिरांडा को कवर ऑफ के सहयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां अनंत कारमाइकल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और सीआईए मुख्यालय में डिब्रीफिंग के बाद मिरांडा ने क्लेयर को कोई नुकसान होने पर कारमाइकल को मारने की धमकी दी। 6 हिरासत में भाग जाते हैं और क्लेयर को मुक्त कर देते हैं जिसे एक गुप्त स्थान में रखा जाता है। ढालना में दिखाया कोर्ट जेंट्री के रूप में रायन गोल्सलिंग ने किरदार निभाया है और लॉयड्स
हैंसेन के रूप में क्रिस इवांस ने किरदार निभाया और दानी मिरांडा के रूप में एना डी आरामास ने किरदार निभाया। सुजेन ब्रेवर के रूप में जेसिका हेनविक ने किरदार निभाया। रेगे जीन पेज कारमाइकल के रूप में किरदार निभाया। लेजो सोसा के रूप में वेगनर मोरा ने किरदार निभाया। क्लेयर के रूप में जूलिया बटर फिट्जरॉय की भतीजी ने किरदार निभाया। अविक सेन के रूप में धनुष ने किरदार निभाया। मार्गरेट काहिल के रूप में अल्फ्रे वुडार्ड ने किरदार निभाया। फिट्जरॉय के रूप में बिली बॉब थॉर्नटन ने किरदार निभाया। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत केलन मुलवे डाइनिंग के कार उर्फ कोर के रूप में दिखाई गई थी, जो कथानक को गति प्रदान करता था। द ग्रे मैन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द ग्रे मैन एक 2022 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंथोनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित है, जो क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली के साथ बाद में सह-लेखन की पटकथा पर आधारित है, जो मार्क ग्रेनी के इसी नाम के 2009 के उपन्यास पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिल्म में रयान गोसलिंग, क्रिस इवांस, एंडी अरमास, जेसिका हेनविक और रेगे जीन पेक, वेगनर मोरा, जूलिया बटर, धनुष, अल्फे वुडार्ड और बॉबी बॉब थॉर्नटन्स। रूसे ब्रदर्स की कंपनी द्वारा निर्देशित एजीबीओ। यह फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जो ग्रेनी के ग्रे मैन उपन्यास पर आधारित है। साजिश CIA एजेंट सिएरा 6 पर केंद्रित है, जो सोशियोपैथिक रूप पूर्व CIA एजेंट के भाड़े के लॉयड से होन्सल्प से अपने सर्वश्रेष्ठ के बारे में भ्रष्ट रहस्यों की खोज करने पर भाग रहा है। फिल्म का निर्देशक एंथोनी रूसे, जो रूसे हैं। पटकथा जो रूसे और क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली है आधारित है। मार्क ग्रेनी उत्पादित किया। जो रूसो, एंथोनी रूसो, जो रूसे, जो रोथ, जेफ क्रिश्चियन बॉम, माइकल्स लारोस्का, क्रिस कैस्टल्डी। अभिनीति है रयान गोसलिंग है, क्रिस इवान है, अनादे आरामास है, जेविका हेनविक है, रेगे जीन पेज है, वेगनर मोरा है, जूलिया बटर है, धनुष है और अल्फ्रे बुडार्ड है, बिली बोथ थॉर्नटन है। छायांकन स्टीफन एफ विडन का संपादित किया गया। सेफ ग्रेथ पिएत्रो स्केलिया द्वारा संगीत गे हेनरी जैकमैन के उत्पादन कंपनी एजीबीओ क्रिश्चियन बॉम फिल्म्स के वितरित किया गया। नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज हुई 15 जुलाई 2022 को। कार्यक्रम 129 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। ग्रेनी के उपन्यास का एक रूपांतरण मूल रूप से 2011 में घोषित किया गया था, जिसमें जेम्स ग्रे ने ब्रैड पिट को निर्देशित किया था कि वे बाद में चार्लिस थेरोन को एक लिंग अदला बदली की भूमिका में। हालांकि कोई भी संस्करण कभी सफल नहीं हुआ। संपत्ति जुलाई 2020 तक विकास के नरक में पड़ी रही, जब यह घोषणा की गई कि रूसो भाई निर्देशित करेंगे, जिसमें गैसलिंग को इवास दोनों स्टार में से जुड़े होंगे। फिल्मांकन मार्च और जुलाई 2021 के बीच में लॉस एंजिल्स, पेरिस और में हुआ और $200 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ यह नेटफ्लिक्स पर द्वारा बनाई गई और सबसे महंगी फिल्मों में से एक रही। द ग्रे मैन ने 15 जुलाई 2022 को सीमित नाटकीय विमोचन शुरू किया। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को नेटफ्लिक्स पर इसकी डिजिटल रिलीज हुई। इसे आलोचकों में से मिली जुली समीक्षा मिली और कलाकारों की टुकड़ी और एक्शन दृश्यों को प्रशंसा के साथ, लेकिन क्लिच स्क्रिप्ट की आलोचना और खतरनाक पेसिंग फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा था, जिसमें गोसलिंग इस अपनी भूमिका के दौरान रहे थे और साथ ही में एक स्पिन ऑफ दे रही है। कथानक में 2003 में CIA की वरिष्ठ अधिकारी सोनाल्ड्स फिट्जरॉय को एक फ्लोरिडा में कैदी कोर्टलैंड जेटरी का दौरा किया। 8 साल पहले जेटरी अपने भाई की रक्षा के लिए अपने अपमानजनक पिता की हत्या करने का दोषी था। वह CIA
के सीआई के सिएरा कार्यक्रम में एक हत्यारे के रूप में अपने काम करने के बदले में उसे अपनी स्वतंत्रता प्रदान करता है और 2021 में जेटरी, जिसे अब सिएरा सिक्स के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय सोमकान उत्सव के दौरान बैंकॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा रहस्य में बेचने के संदेश से एक लक्ष्य की हत्या करने के लिए सीआईए एजेंट दानी मिरांडा के साथ काम कर रहा है। नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना चुपके से ऐसा करने में असमर्थ है। वह सीधे लक्ष्य पर हमला करता है और उसे घातक रूप में घायल कर देता है। मरने से पहले उसने खुलासा किया कि वह सिएरा कार्यक्रम में सिएरा 4 के रूप में भी थी। वह एक सीआईए अधिकारी डोनी कारमाइकल के भ्रष्टाचार पर विवरण करने देने वाली यह 6 एन्क्रिप्टेड ड्राइव लेता है, जो हत्या मिशन का प्रमुख एजेंट है। सिख द्वारा सामना किए जाने पर कारमाइकल मिशन के असली उद्देश्य और ड्राइव की सामग्री के बारे में मायावी है और सिक्स ने कारमाइकल के आदमियों के साथ बैंकॉक से निकासी से इनकार कर दिया और में पूर्व सिएरा प्रोग्राम हैंडलर मार्गरेट काहिल को ड्राइव भेजकर वह निकासी का अनुरोध करने के लिए अब सेवानिवृत्त फिट्जरॉय को बुलाता है। कारमाइकल भाड़े के एक लॉयड्स हेंसल को काम पर रखता है और पूर्व सीआई एजेंट, जिसे उसकी सोशियोपैथिक प्रवृत्तियों के लिए बाहर निकाल दिया गया था, सिक को ट्रैक करने के लिए ड्राइव को पुनः प्राप्त करने के लिए हैंसेन फिट्जरॉय की भतीजी क्लेयर का अपहरण करके ऐसा करता है। फिट्जरॉय को निष्कर्षण टीम द्वारा सिक्स की हत्या करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि 6 उन्हें मार डालते हैं और जो भाग जाते हैं। निराश मार्क माइकल्स अपने अधीनस्थ सुजेन ब्रेवर को हैंसेन को देख रेख करने के लिए उसे लाइन में रखने के लिए भेजता है। हैंसेन अपने संचालन के आधार पर एशिया में एक हवेली को क्लेयर को बंधक बनाकर रखता है। वह भाड़े के सैनिकों और हथियारों को अपना शिकार बनाने के लिए सिक के सिर पर बाहरी इनाम भी रखता है। लेंजो सोसा से क्लेयर के पेसमेकर के सीरियल नंबर को खोजने के लिए 6 प्रमुख विभिन्नता जानते हैं, लेकिन इनाम के लिए वह उसे धोखा देता है। जैसे ही हैंस अपनी टीम के साथ आता है तो वह भाग जाता है और मिरांडा द्वारा उसे बचाया जाता है। उसकी प्रतिक्रिया को बैंकॉक मिशन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। वह शुरू में उसे अपने सीआई कैरियर से उबारने के लिए लाने की योजना बना रही है। वह छह उसे प्राग में काहिल के अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मना लेते हैं और वह ड्राइव का डिक्रिप्ट करती है। यह छाया सरकार के लिए काम करने वाले एक रहस्यमय लाभार्थी की ओर से कारमाइकल भ्रष्टाचार की सीमा को प्रकट करता है और हैंसेन हत्यारों की कई टीम को काहिल के पास भेजता है और गंभीर रूप से बीमार काहिल अपने घर को उड़ा देता है ताकि सिक और मिरांडा बच सके। 6 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चौक को हथकड़ी लगाई गई और पराग के एक बड़े पैमाने पर पराग गोलीबारी के परिणाम स्वरूप उपस्थिति सभी पुलिस मारे गए और 6 एक ट्राम से भाग निकलते। लंबे समय तक पीछा करने और बंदूक की लड़ाई के बाद काहिल की बुलेटप्रूफ कार में मिरांडा द्वारा सिक्स को बचाया गया और वह क्लेयर के पेसमेकर में वायरलेस सिग्नल के माध्यम से उसका पता लगाने के लिए अस्पताल में घुसपैठ करते हैं। भाड़े के लोन वुल्फ उनसे ड्राइव चुराते हैं और उन्हें खटखटाते हैं और हैंसेन के पास लाते हैं। सिक और मिरांडा पेसमेकर को हैंसेन के बेक तक फॉलो करते हैं। जब वह फिट्जरॉय को क्लेयर को बचाते हुए हवेली में घुसपैठ करता है तो वह कुलदाह पैदा करता है और घातक रूप से हालत घायल हो जाता है और इस कारण वे भाग गए और फिट्जरॉय को हैंसेन को मारने का प्रयास किया और वे खुद को बलिदान कर दिया और मिरांडा हैंसेन के आदमियों को मार दिया जाता है और लेकिन वुल्फ बाल बच जाता है। उसे यह लड़ाई के बाहर हरा देता है, लेकिन हैंसेन को नैतिकता की कमी के निराश होकर उसे ड्राइव कर देता है। मिक्स और मिरांडा को कवर ऑफ के सहयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां अनंत
कारमाइकल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और CIA मुख्यालय में डिब्रीफिंग के बाद मिरांडा ने क्लेयर को कोई नुकसान होने पर कारमाइकल को मारने की धमकी दी। छह हिरासत में भाग जाते हैं और क्लेयर को मुक्त कर देते हैं, जिसे एक गुप्त स्थान में रखा जाता है। ढालना में देखा है कोर्ट जेंट्री के रूप में रायन गोल्सलिंग ने किरदार निभाया है और लॉयड्स हैंसेन के रूप में क्रिस इवांस ने किरदार निभाया और दानी मिरांडा के रूप में एनाडी आरामास ने किरदार निभाया। सुजेन ब्रेवर के रूप में जेसिका हेनविक ने किरदार निभाया। रेगे जीन पेज कारमाइकल के रूप में किरदार निभाया। लेजो सोसा के रूप में वेगनर मोरा ने किरदार निभाया। क्लेयर के रूप में जूलिया बटर फिट्जरॉय की भतीजी ने किरदार निभाया। अविक सेन के रूप में धनुष ने किरदार निभाया। मार्गरेट काहिल के रूप में अल्फ्रे वुडार्ड ने किरदार निभाया। फिट्जरॉय के रूप में बिली बॉब थॉर्नटन ने किरदार निभाया। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत केलन मुलवे डाइनिंग की कार उर्फ कोर के रूप में दिखाई गई थी, जो कथानक को गति प्रदान करता था। द ग्रे मैन मूवी के फैक्ट रिव्यूज। द ग्रे मैन एक 2022 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंथोनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित है, जो क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली के साथ बाद में सह-लेखन की पटकथा पर आधारित है, जो मार्क ग्रेनी के इसी नाम के 2009 के उपन्यास पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिल्म में रायन गोसलिंग, क्रिस इवांस, एंडी अरमास, जेसिका हेनविक और रेगे जीन पेक, वेगनर मोरा, जूलिया बटर, धनुष, अल्फे वुडार्ड और बॉबी बॉब थॉर्नटन्स रूसे ब्रदर्स की कंपनी द्वारा निर्देशित HBO। यह फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जो ग्रेनी के ग्रे मैन उपन्यास पर आधारित है। साजिश CIA एजेंट सिएरा 6 पर केंद्रित है, जो सोशियोपैथिक रूप पूर्व CIA एजेंट के भाड़े के लॉयड से होन्सल्प से अपने सर्वश्रेष्ठ के बारे में भ्रष्ट रहस्यों की खोज करने पर भाग रहा है। फिल्म का निर्देशक एंथोनी रूसे, जो रूसे हैं। पटकथा जो रूसे और क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली है आधारित है। मार्क ग्रेनी उत्पादित किया। जो रूसो, एंथोनी रूसो, जो रूसे, जो रोथ, जेफ क्रिश्चियन बॉम, माइकल्स लारोस्का, क्रिस कैस्टल्डी। अभिनेत्री है रायन गोसलिंग है, क्रिस इवान है, अनादे आरामास है, जेविका हेनविक है, रेगे जीन पेज है, वेगनर मोरा है, जूलिया बटर है, धनुष है और अल्फ्रे बुडार्ड है, बिली बोथ थॉर्नटन है। छायांकन स्टीफन एफ विडन का संपादित किया गया। सेफ ग्रेथ पिएत्रो स्केलिया द्वारा संगीत गे हेनरी जैकमैन के उत्पादन कंपनी HBO क्रिश्चियन बॉम फिल्म्स के वितरित किया गया। नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज हुई 15 जुलाई 2022 को। कार्यक्रम 129 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। ग्रेनी के उपन्यास का एक रूपांतरण मूल रूप से 2011 में घोषित किया गया था, जिसमें जेम्स ग्रे ने ब्रैड पिट को निर्देशित किया था कि वे बाद में चार्लिस थेरोन को एक लिंग अदला बदली की भूमिका में। हालांकि कोई भी संस्करण कभी सफल नहीं हुआ। संपत्ति जुलाई 2020 तक विकास के नरक में पड़ी रही, जब यह घोषणा की गई कि रूसो भाई निर्देशित करेंगे, जिसमें गैसलिंग को इवास दोनों स्टार में से जुड़े होंगे। फिल्मांकन मार्च और जुलाई 2021 के बीच में लॉस एंजिल्स, पेरिस और में हुआ और $200 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ यह नेटफ्लिक्स पर द्वारा बनाई गई और सबसे महंगी फिल्मों में से एक रही। द ग्रे मैन ने 15 जुलाई 2022 को सीमित नाटकीय विमोचन शुरू किया। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को नेटफ्लिक्स पर इसकी डिजिटल रिलीज हुई। इससे आलोचकों में से मिली जुली समीक्षा मिली और कलाकारों की टुकड़ी और एक्शन दृश्यों को प्रशंसा के साथ, लेकिन क्लिच स्क्रिप्ट की आलोचना और खतरनाक पेसिंग फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा था, जिसमें
गोसलिंग इस अपनी भूमिका के दौरान रहे थे और साथ ही में एक स्पिन ऑफ दे रही है। कथानक में 2003 में सीआई की वरिष्ठ अधिकारी सोनाल्ड्स फिट्जरॉय को एक फ्लोरिडा में कैदी कोर्टलैंड जेटरी का दौरा किया। 8 साल पहले जेटरी अपने भाई की रक्षा के लिए अपने अपमानजनक पिता की हत्या करने का दोषी था। वह सीआई के सिएरा कार्यक्रम में एक हत्यारे के रूप में अपने काम करने के बदले में उसे अपनी स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 2021 में जेटरी, जिसे अब सिएरा सिक्स के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय सोमकान उत्सव के दौरान बैंकॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा रहस्य में बेचने के संदेश से एक लक्ष्य की हत्या करने के लिए सीआईए एजेंट दानी मिरांडा के साथ काम कर रहा है। नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना चुपके से ऐसा करने में असमर्थ है। वह सीधे लक्ष्य पर हमला करता है और उसे घातक रूप में घायल कर देता है। मरने से पहले उसने खुलासा किया कि वह सिएरा कार्यक्रम में सिएरा 4 के रूप में भी थी। वह एक सीआईए अधिकारी डोनी कारमाइकल के भ्रष्टाचार पर विवरण करने देने वाली यह 6 एन्क्रिप्टेड ड्राइव लेता है, जो हत्या मिशन का प्रमुख एजेंट है। सिख द्वारा सामना किए जाने पर कारमाइकल मिशन के असली उद्देश्य और ड्राइव की सामग्री के बारे में मायावी है और सिक्स ने कारमाइकल के आदमियों के साथ बैंकॉक से निकासी से इनकार कर दिया और में पूर्व सिएरा प्रोग्राम हैंडलर मार्गरेट काहिल को ड्राइव भेजकर वह निकासी का अनुरोध करने के लिए अब सेवानिवृत्त फिट्जरॉय को बुलाता है। कारमाइकल भाड़े के एक लॉयड्स हेंसल को काम पर रखता है और पूर्व सीआई एजेंट, जिसे उसकी सोशियोपैथिक प्रवृत्तियों के लिए बाहर निकाल दिया गया था, सिक को ट्रैक करने के लिए ड्राइव को पुनः प्राप्त करने के लिए हैंसेन फिट्जरॉय की भतीजी क्लेयर का अपहरण करके ऐसा करता है। फिट्जरॉय को निष्कर्षण टीम द्वारा सिक्स की हकीकत करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि 6 उन्हें मार डालते हैं और जो भाग जाते हैं। निराश मार्क माइकल्स अपने अधीनस्थ सुजेन ब्रेवर को हैंसेन को देख रेख करने के लिए उसे लाइन में रखने के लिए भेजता है। हैंसेन अपने संचालन के आधार पर एशिया में एक हवेली को क्लेयर को बंधक बनाकर रखता है। वह भाड़े के सैनिकों और हथियारों को अपना शिकार बनाने के लिए सिक के सिर पर भारी इनाम भी रखता है। लेंजो सोसा से क्लेयर के पेसमेकर के सीरियल नंबर को खोजने के लिए 6 प्रमुख भिन्नता जानते हैं, लेकिन इनाम के लिए वह उसे धोखा देता है। जैसे ही हैंस अपनी टीम के साथ आता है तो वह भाग जाता है और मिरांडा द्वारा उसे बचाया जाता है। उसकी प्रतिक्रिया को बैंकॉक मिशन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। वह शुरू में उसे अपने सीआई कैरियर से उबारने के लिए लाने की योजना बना रही है। वह छः उसे प्राग में काहिल के अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मना लेते हैं और वह ड्राइव का डिक्रिप्ट करती है। यह छाया सरकार के लिए काम करने वाले एक रहस्यमय लाभार्थी की ओर से कारमाइकल भ्रष्टाचार की सीमा को प्रकट करता है और हैंसेन हत्यारों की कई टीम को काहिल के पास भेजता है और गंभीर रूप से बीमार काहिल अपने घर को उड़ा देता है ताकि सिक और मिरांडा बच सके। 6 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चौक को हथकड़ी लगाई गई और पराग के एक बड़े पैमाने पर पराग गोलीबारी के परिणाम स्वरूप उपस्थिति सभी पुलिस मारे गए और 6 एक ट्राम से भाग निकलते। लंबे समय तक पीछा करने और बंदूक की लड़ाई के बाद काहिल की बुलेटप्रूफ कार में मिरांडा द्वारा सिक्स को बचाया गया और वह क्लेयर के पेसमेकर में वायरलेस सिग्नल के माध्यम से उसका पता लगाने के लिए अस्पताल में घुसपैठ करते हैं। भाड़े के लोन वुल्फ उनसे ड्राइव चुराते हैं और उन्हें खटखटाते हैं और हैंसेन के पास लाते हैं। सिक और मिरांडा पर पेसमेकर को हैंसेन के बेक तक फॉलो करते हैं। जब वह फिट्जरॉय को क्लेयर को बचाते हुए हवेली में घुसपैठ करता है तो वह कुलदाह पैदा करता है और घातक रूप से हालत घायल हो जाता है और
इस कारण वे भाग गए और फिट्जरॉय को हैंसेन को मारने का प्रयास किया और वे खुद को बलिदान कर दिया और मिरांडा हैंसेन के आदमियों को मार दिया जाता है और लेकिन वुल्फ बाल बाल बच जाता है, उसे यह लड़ाई के बाहर हरा देता है, लेकिन हैंसेन को नैतिकता की कमी के निराश होकर उसे ड्राइव कर देता है। मिक्स और मिरांडा को कवर ऑफ के सहयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां अनंत कारमाइकल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और CIA मुख्यालय में डिब्रीफिंग के बाद मिरांडा ने क्लेयर को कोई नुकसान होने पर कारमाइकल को मारने की धमकी दी। छह हिरासत में भाग जाते हैं और क्लेयर को मुक्त कर देते हैं, जिसे एक गुप्त स्थान में रखा जाता है। ढालना में दिखाया कोर्ट जेंट्री के रूप में रायन गोल्सलिंग ने किरदार निभाया है और लॉयड्स हैंसेन के रूप में क्रिस इवांस ने किरदार निभाया और दानी मिरांडा के रूप में एनाडी आरामास ने किरदार निभाया। सुजेन ब्रेवर के रूप में जेसिका हेनविक ने किरदार निभाया। रेगे जीन पेज कारमाइकल के रूप में किरदार निभाया। लेजो सोसा के रूप में वेगनर मोरा ने किरदार निभाया। क्लेयर के रूप में जूलिया बटर फिट्जरॉय की भतीजी ने किरदार निभाया। अविक सेन के रूप में धनुष ने किरदार निभाया। मार्गरेट काहिल के रूप में अल्फ्रे वुडार्ड ने किरदार निभाया। फिट्जरॉय के रूप में बिली बॉब थॉर्नटन ने किरदार निभाया। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत केलन मुलवे डाइनिंग की कार उर्फ कोर के रूप में दिखाई गई थी, जो कथानक को गति प्रदान करता। द ग्रे मैन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द ग्रे मैन एक 2022 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंथोनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित है, जो क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली के साथ बाद में सह-लेखन की पटकथा पर आधारित है, जो मार्क ग्रेनी के इसी नाम के 2009 के उपन्यास पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिल्म में रायन गोसलिंग, क्रिस इवांस, एंडी अरमास, जेसिका हेनविक और रेगे जीन पेक, वेगनर मोरा, जूलिया बटर, धनुष, अल्फे वुडार्ड और बॉबी बॉब थॉर्नटन रूसे ब्रदर्स की कंपनी द्वारा निर्देशित HBO। यह फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जो ग्रेनी के ग्रे मैन उपन्यास पर आधारित है। साजिश CIA एजेंट सिएरा 6 पर केंद्रित है, जो सोशियोपैथिक रूप पूर्व CIA एजेंट के भाड़े के लॉयड से होन्सल्प से अपने सर्वश्रेष्ठ के बारे में भ्रष्ट रहस्यों की खोज करने पर भाग रहा है। फिल्म का निर्देशक एंथोनी रूसे, जो रूसे हैं। पटकथा जो रूसे और क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली है आधारित है। मार्क ग्रेनी उत्पादित किया। जो रूसो, एंथोनी रूसो, जो रूसे, जो रोथ, जेफ क्रिश्चियन बॉम, माइकल्स लारोस्का, क्रिस कैस्टल्डी। अभिनेत्री है रायन गोसलिंग है, क्रिस इवान है, अनादे आरामास है, जेविका हेनविक है, रेगे जीन पेज है, वेगनर मोरा है, जूलिया बटर है, धनुष है और अल्फ्रे बुडार्ड है, बिली बोथ थॉर्नटन है। छायांकन स्टीफन F विडन का संपादित किया गया। सेफ ग्रेथ पिएत्रो स्केलिया द्वारा संगीत गे हेनरी जैकमैन के उत्पादन कंपनी HBO क्रिश्चियन बॉम फिल्म्स के वितरित किया गया। नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज हुई 15 जुलाई 2022 को। कार्यक्रम 129 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। ग्रेनी के उपन्यास का एक रूपांतरण मूल रूप से 2011 में घोषित किया गया था, जिसमें जेम्स ग्रे ने ब्रैड पिट को निर्देशित किया था कि वे बाद में चार्लिस थेरोन को एक लिंग अदला बदली की भूमिका में। हालांकि कोई भी संस्करण कभी सफल नहीं हुआ। संपत्ति जुलाई 2020 तक विकास के नरक में पड़ी रही, जब यह घोषणा की गई कि रूसो भाई निर्देशित करेंगे, जिसमें गैसलिंग को इवास दोनों स्टार में से जुड़े होंगे। फिल्मांकन मार्च और जुलाई 2021 के बीच में लॉस एंजिल्स, पेरिस में हुआ और $200 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ यह नेटफ्लिक्स पर द्वारा बनाई गई और सबसे महंगी फिल्मों में से एक रही।
द ग्रे मैन ने 15 जुलाई 2022 को सीमित नाटकीय विमोचन शुरू किया। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को नेटफ्लिक्स पर इसकी डिजिटल रिलीज हुई। इससे आलोचकों में से मिली जुली समीक्षा मिली और कलाकारों की टुकड़ी और एक्शन दृश्यों को प्रशंसा के साथ, लेकिन क्लिच स्क्रिप्ट की आलोचना और खतरनाक पेसिंग फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा था जिसमें गोसलिंग इस अपनी भूमिका के दौरान रहे थे और साथ ही में एक स्पिन ऑफ दे रही है। कथानक में 2003 में सीआई की वरिष्ठ अधिकारी सोनाल्ड्स फिटजॉय को एक फ्लोरिड में कैदी कोर्टलैंड जेटरी का दौरा किया। 8 साल पहले जेटरी अपने भाई की रक्षा के लिए अपने अपमानजनक पिता की हत्या करने का दोषी था। वह सीआई के सिएरा कार्यक्रम में एक हत्यारे के रूप में अपने काम करने के बदले में उसे अपनी स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 2021 में जेटरी, जिसे अब सिएरा सिक्स के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय सोमकान उत्सव के दौरान बैंकॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा रहस्य में बेचने के संदेश से एक लक्ष्य की हत्या करने के लिए CIA एजेंट दानी मिरांडा के साथ काम कर रहा है। नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना चुपके से ऐसा करने में असमर्थ है। वह सीधे लक्ष्य पर हमला करता है और उसे घातक रूप में घायल कर देता है। मरने से पहले उसने खुलासा किया कि वह सिएरा कार्यक्रम में सिएरा 4 के रूप में भी थी। वह एक CIA अधिकारी डोनी कारमाइकल के भ्रष्टाचार पर विवरण करने देने वाली यह 6 एन्क्रिप्टेड ड्राइव लेता है, जो हत्या मिशन का प्रमुख एजेंट है। सिख द्वारा सामना किए जाने पर कारमाइकल मिशन के असली उद्देश्य और ड्राइव की सामग्री के बारे में मायावी है और सिक्स ने कारमाइकल के आदमियों के साथ बैंकॉक से निकासी से इनकार कर दिया और में पूर्व सिएरा प्रोग्राम हैंडलर मार्गरेट काहिल को ड्राइव भेजकर वह की निकासी का अनुरोध करने के लिए अब सेवानिवृत्त फिट्जरॉय को बुलाता है। कारमाइकल भाड़े के एक लॉयड्स हेंसल को काम पर रखता है और पूर्व सीआई एजेंट, जिसे उसकी सोशियोपैथिक प्रवृत्तियों के लिए बाहर निकाल दिया गया था, सिक को ट्रैक करने के लिए ड्राइव को पुनः प्राप्त करने के लिए हैंसेन फिट्जरॉय की भतीजी क्लेयर का अपहरण करके ऐसा करता है। फिट्जरॉय को निष्कर्षण टीम द्वारा सिक्स की हकीकत करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि 6 उन्हें मार डालते हैं और जो भाग जाते हैं। निराश मार्क माइकल्स अपने अधीनस्थ सुजेन ब्रेवर को हैंसेन को देख रेख करने के लिए उसे लाइन में रखने के लिए भेजता है। हैंसेन अपने संचालन के आधार पर एशिया में एक हवेली को क्लेयर को बंधक बनाकर रखता है। वह भाड़े के सैनिकों और हथियारों को अपना शिकार बनाने के लिए सिक के सिर पर भारी इनाम भी रखता है। लेंजो सोसा से क्लेयर के पेसमेकर के सीरियल नंबर को खोजने के लिए 6 प्रमुख विभिन्नता जानते हैं, लेकिन इनाम के लिए वह उसे धोखा देता है। जैसे ही हैंस अपनी टीम के साथ आता है तो वह भाग जाता है और मिरांडा द्वारा उसे बचाया जाता है। उसकी प्रतिक्रिया को बैंकॉक मिशन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। वह शुरू में उसे अपने सीआई कैरियर से उबारने के लिए लाने की योजना बना रही है। वह छः उसे प्राग में काहिल के अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मना लेते हैं और वह ड्राइव का डिक्रिप्ट करती है। यह छाया सरकार के लिए काम करने वाले एक रहस्यमय लाभार्थी की ओर से कारमाइकल भ्रष्टाचार की सीमा को प्रकट करता है और हैंसेन हत्यारों की कई टीम को काहिल के पास भेजता है और गंभीर रूप से बीमार काहिल अपने घर को उड़ा देता है ताकि सिक और मिरांडा बच सके। 6 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चौक को हथकड़ी लगाई गई और पराग के एक बड़े पैमाने पर पराग गोलीबारी के परिणाम स्वरूप उपस्थिति सभी पुलिस मारे गए और 6 एक ट्राम से भाग निकलते। लंबे समय तक पीछा करने और बंदूक की लड़ाई के बाद काहिल की बुलेटप्रूफ कार में मिरांडा द्वारा सिक्स को बचाया गया और वह क्लेयर के पेसमेकर में वायरलेस सिग्नल के माध्यम से उसका पता लगाने के लिए अस्पताल में घुसपैठ करते हैं। भाड़े के लोन वुल्फ उनसे
ड्राइव चुराते हैं और उन्हें खटखटाते हैं और हैंसेन के पास लाते हैं। सिक और मिरांडा पेसमेकर को हैंसेन के बेक तक फॉलो करते हैं। जब वह फिटरॉय को क्लेयर को बचाते हुए हवेली में घुसपैठ करता है तो वह कुलदाह पैदा करता है और घातक रूप से हालत घायल हो जाता है और इस कारण वे भाग गए और फिटरॉय को हैंसेन को मारने का प्रयास किया और वे खुद को बलिदान कर दिया और मिरांडा हैंसेन के आदमियों को मार दिया जाता है और लेकिन वुल्फ बाल बाल बच जाता है, उसे यह लड़ाई के बाहर हरा देता है, लेकिन हैंसेन को नैतिकता की कमी के निराश होकर उसे ड्राइव कर देता है। मिक्स और मिरांडा को कवर ऑफ के सहयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां अनंत कारमाइकल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और CIA मुख्यालय में डिब्रीफिंग के बाद मिरांडा ने क्लेयर को कोई नुकसान होने पर कारमाइकल को मारने की धमकी दी। छह हिरासत में भाग जाते हैं और क्लेयर को मुक्त कर देते हैं, जिसे एक गुप्त स्थान में रखा जाता है। ढालना में देखा है कोर्ट जेंट्री के रूप में रायन गोल्सलिंग ने किरदार निभाया है और लॉयड्स हैंसेन के रूप में क्रिस इवांस ने किरदार निभाया और दानी मिरांडा के रूप में एनाडी आरामास ने किरदार निभाया। सुजेन ब्रेवर के रूप में जेसिका हेनविक ने किरदार निभाया। रेगे जीन पेज कारमाइकल के रूप में किरदार निभाया। लेजो सोसा के रूप में वेगनर मोरा ने किरदार निभाया। क्लेयर के रूप में जूलिया बटर फिट्जरॉय की भतीजी ने किरदार निभाया। अविक सेन के रूप में धनुष ने किरदार निभाया। मार्गरेट काहिल के रूप में अल्फ्रे वुडार्ड ने किरदार निभाया। फिट्जरॉय के रूप में बिली बॉब थॉर्नटन ने किरदार निभाया। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत केलन मुलवे डाइनिंग की कार उर्फ कोर के रूप में दिखाई गई थी, जो कथानक को गति प्रदान करता था। द ग्रे मैन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द ग्रे मैन एक 2022 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंथोनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित है, जो क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली के साथ बाद में सह लेखन की पटकथा पर आधारित है, जो मार्क ग्रेनी के इसी नाम के 2009 के उपन्यास पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिल्म में रायन गोसलिंग, क्रिस इवांस, एंडी अरमास, जेसिका हेनविक और रेगे जीन पेक, वेगनर मोरा, जूलिया बटर, धनुष, अल्फे वुडार्ड्स और बॉबी बॉब थॉर्नटन्स। रूसे ब्रदर्स की कंपनी द्वारा निर्देशित HBO यह फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जो ग्रेनी के ग्रे मैन उपन्यास पर आधारित है। साजिश CIA एजेंट सिएरा 6 पर केंद्रित है, जो सोशियोपैथिक रूप पूर्व CIA एजेंट के भाड़े के लॉयड से होन्सल्प से अपने सर्वश्रेष्ठ के बारे में भ्रष्ट रहस्यों की खोज करने पर भाग रहा है। फिल्म का निर्देशक एंथोनी रूसे जो रूसे हैं, पटकथा जो रूसे और क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली है आधारित है। मार्क ग्रेनी उत्पादित किया। जो रूसो ने एंथोनी रूसो, जो रूसे, जो रोथ, जेफ क्रिश्चियन बॉम, माइकल्स लारोस्का, क्रिस कैस्टल्डी। अभिनीति है रायन गोसलिंग है, क्रिस इवान है, अनादे आरामास है, जेविका हेनविक है, रेगे जीन पेज है, वेगनर मोरा है, जूलिया बटर है, धनुष है और अल्फ्रे बुडार्ड है, बिली बोथ थॉर्नटन है। छायांकन है स्टीफन F विडन का। संपादित किया गया सेफ ग्रेथ पिएत्रो स्केलिया द्वारा। संगीत गए हेनरी जैकमैन के। उत्पादन कंपनी HBO क्रिश्चियन बॉम फिल्म्स के वितरित किया गया। नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज हुई 15 जुलाई 2022 को। कार्यक्रम 129 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। ग्रेनी के उपन्यास का एक रूपांतरण मूल रूप से 2011 में घोषित किया गया था, जिसमें जेम्स ग्रे ने ब्रैड पिट को निर्देशित किया था कि वे बाद में चार्लिस थेरोन को एक लिंग अदला बदली की भूमिका में। हालांकि कोई भी संस्करण कभी सफल नहीं हुआ। संपत्ति जुलाई 2020 तक विकास
के नरक में पड़ी रही जब यह घोषणा की गई कि रूसो भाई निर्देशित करेंगे, जिसमें गैसलिंग को इवास दोनों स्टार में से जुड़े होंगे। फिल्मांकन मार्च और जुलाई 2021 के बीच में लॉस एंजिल्स, पेरिस और में हुआ और $200 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ यह नेटफ्लिक्स पर द्वारा बनाई गई और सबसे महंगी फिल्मों में से एक रही। द ग्रे मैन ने 15 जुलाई 2022 को सीमित नाटकीय विमोचन शुरू किया। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को नेटफ्लिक्स पर इसकी डिजिटल रिलीज हुई। इसे आलोचकों में से मिली जुली समीक्षा मिली और कलाकारों की टुकड़ी और एक्शन दृश्यों को प्रशंसा के साथ, लेकिन क्लिच स्क्रिप्ट की आलोचना और खतरनाक पेसिंग फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा था जिसमें गोसलिंग इस अपनी भूमिका के दौरान रहे थे और साथ ही में एक स्पिन ऑफ दे रही है। कथानक में 2003 में सीआई की वरिष्ठ अधिकारी सोनाल्ड्स फिटजॉय को एक फ्लोरिडा में कैदी कोर्टलैंड जेटरी का दौरा किया। 8 साल पहले जेटरी अपने भाई की रक्षा के लिए अपने अपमानजनक पिता की हत्या करने का दोषी था। वह सीआई के सिएरा कार्यक्रम में एक हत्यारे के रूप में अपने काम करने के बदले में उसे अपनी स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 2021 में जेटरी, जिसे अब सिएरा 6 के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय सोमकान उत्सव के दौरान बैंकॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा रहस्य में बेचने के संदेश से एक लक्ष्य की हत्या करने के लिए CIA एजेंट दानी मिरांडा के साथ काम कर रहा है। नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना चुपके से ऐसा करने में असमर्थ है। वह सीधे लक्ष्य पर हमला करता है और उसे घातक रूप में घायल कर देता है। मरने से पहले उसने खुलासा किया कि वह सिएरा कार्यक्रम में सिएरा 4 के रूप में भी थी। वह एक CIA अधिकारी डोनी कारमाइकल के भ्रष्टाचार पर विवरण करने देने वाली यह 6 एन्क्रिप्टेड ड्राइव लेता है, जो हत्या मिशन का प्रमुख एजेंट है। सिख द्वारा सामना किए जाने पर कारमाइकल मिशन के असली उद्देश्य और ड्राइव की सामग्री के बारे में मायावी है और सिक्स ने कारमाइकल के आदमियों के साथ बैंकॉक से निकासी से इनकार कर दिया और में पूर्व सिएरा प्रोग्राम हैंडलर मार्गरेट काहिल को ड्राइव भेजकर वह की निकासी का अनुरोध करने के लिए अब सेवानिवृत्त फिट्जरॉय को बुलाता है। कारमाइकल भाड़े के एक लॉयड्स हेंसल को काम पर रखता है और पूर्व सीआई एजेंट, जिसे उसकी सोशियोपैथिक प्रवृत्तियों के लिए बाहर निकाल दिया गया था, सिक को ट्रैक करने के लिए ड्राइव को पुनः प्राप्त करने के लिए हैंसेन फिट्जरॉय की भतीजी क्लेयर का अपहरण करके ऐसा करता है। फिट्जरॉय को निष्कर्षण टीम द्वारा सिक्स की हत्या की हकीकत करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि 6 उन्हें मार डालते हैं और जो भाग जाते हैं। निराश मार्क माइकल्स अपने अधीनस्थ सुजेन ब्रेवर को हैंसेन को देख रेख करने के लिए उसे लाइन में रखने के लिए भेजता है। हैंसेन अपने संचालन के आधार पर एशिया में एक हवेली को क्लेयर को बंधक बनाकर रखता है। वह भाड़े के सैनिकों और हथियारों को अपना शिकार बनाने के लिए सिक के सिर पर भारी इनाम भी रखता है। लेंजो सोसा से क्लेयर के पेसमेकर की सीरियल नंबर को खोजने के लिए 6 प्रमुख विभिन्नता जानते हैं, लेकिन इनाम के लिए वह उसे धोखा देता है। जैसे ही हैंस अपनी टीम के साथ आता है तो वह भाग जाता है और मिरांडा द्वारा उसे बचाया जाता है। उसकी प्रतिक्रिया को बैंकॉक मिशन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। वह शुरू में उसे अपने सीआई कैरियर से उबारने के लिए लाने की योजना बना रही है। वह 6 उसे प्राग में काहिल के अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मना लेते हैं और वह ड्राइव का डिक्रिप्ट करती है। यह छाया सरकार के लिए काम करने वाले एक रहस्यमय लाभार्थी की ओर से कारमाइकल भ्रष्टाचार की सीमा को प्रकट करता है और हैंसेन हत्यारों की कई टीम को काहिल के पास भेजता है और गंभीर रूप से बीमार काहिल अपने घर को उड़ा देता है ताकि सिक और मिरांडा बच सके। 6 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चौक को हथकड़ी लगाई गई और पराग के एक बड़े पैमाने पर पराग
गोलीबारी के परिणाम स्वरूप उपस्थिति सभी पुलिस मारे गए और 6 एक ट्राम से भाग निकलते। लंबे समय तक पीछा करने और बंदूक की लड़ाई के बाद काहिल की बुलेटप्रूफ कार में मिरांडा द्वारा सिक्स को बचाया गया और वे क्लेयर के पेसमेकर में वायरलेस सिग्नल के माध्यम से उसका पता लगाने के लिए अस्पताल में घुसपैठ करते हैं। भाड़े के लोन वुल्फ उनसे ड्राइव चुराते हैं और उन्हें खटखटाते हैं और हैंसेन के पास लाते हैं। सिक और मिरांडा पेसमेकर को हैंसेन के बेक तक फॉलो करते हैं। जब वह फिटरॉय को क्लेयर को बचाते हुए हवेली में घुसपैठ करता है तो वह कुलदाह पैदा करता है और घातक रूप से हालत घायल हो जाता है और इस कारण वे भाग गए और फिटरॉय को हैंसेन को मारने का प्रयास किया और वे खुद को बलिदान कर दिया और मिरांडा हैंसेन के आदमियों को मार दिया जाता है और लेकिन वुल्फ बाल बच जाता है और उसे यह लड़ाई के बाहर हरा देता है। लेकिन हैंसेन को नैतिकता की कमी के निराश होकर उसे ड्राइव कर देता है। मिक्स और मिरांडा को कवर ऑफ के सहयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां अनंत कारमाइकल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और CIA मुख्यालय में डिब्रीफिंग के बाद मिरांडा ने क्लेयर को कोई नुकसान होने पर कारमाइकल को मारने की धमकी दी। 6 हिरासत में भाग जाते हैं और क्लेयर को मुक्त कर देते हैं और जिसे एक गुप्त स्थान में रखा जाता है। ढालना में देखा है कोर्ट जेंट्री के रूप में रायन गोल्सलिंग ने किरदार निभाया है और लॉयड्स हैंसेन के रूप में क्रिस इवांस ने किरदार निभाया और दानी मिरांडा के रूप में एनाडी आरामास ने किरदार निभाया। सुजेन ब्रेवर के रूप में जेसिका हेनविक ने किरदार निभाया। रेगे जीन पेज कारमाइकल के रूप में किरदार निभाया। लेजो सोसा के रूप में वेगनर मोरा ने किरदार निभाया। क्लेयर के रूप में जूलिया बटर फिट्जरॉय की भतीजी ने किरदार निभाया। अविक सेन के रूप में धनुष ने किरदार निभाया। मार्गरेट काहिल के रूप में अल्फ्रे वुडार्ड ने किरदार निभाया। फिट्जरॉय के रूप में बिली बॉब थॉर्नटन ने किरदार निभाया। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत केलन मुलवे डाइनिंग की कार उर्फ कोर के रूप में दिखाई गई थी, जो कथानक को गति प्रदान करता था। द ग्रे मैन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द ग्रे मैन एक 2022 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंथोनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित है, जो क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली के साथ बाद में सह लेखन की पटकथा पर आधारित है, जो मार्क ग्रेनी के इसी नाम के 2009 के उपन्यास पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिल्म में रायन गोसलिंग, क्रिस इवांस, एंडी अरमास, जेसिका हेनविक और रेगे जीन पेक, वेगनर मोरा, जूलिया बटर, धनुष, अल्फे वुडार्ड्स और बॉबी बॉब थॉर्नटन्स। रूसे ब्रदर्स की कंपनी द्वारा निर्देशित HBO यह फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जो ग्रेनी के ग्रे मैन उपन्यास पर आधारित है। साजिश CIA एजेंट सिएरा 6 पर केंद्रित है, जो सोशियोपैथिक रूप पूर्व CIA एजेंट के भाड़े के लॉयड से होन्सल्प से अपने सर्वश्रेष्ठ के बारे में भ्रष्ट रहस्यों की खोज करने पर भाग रहा है। फिल्म का निर्देशक एंथोनी रूसे जो रूसे हैं। पटकथा जो रूसे और क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली है आधारित है। मार्क ग्रेनी उत्पादित किया। जो रूसो ने एंथोनी रूसो, जो रूसे, जो रोथ, जेफ क्रिश्चियन बॉम, माइकल्स लारोस्का, क्रिस कैस्टल्डी। अभिनेत्री है रायन गोसलिंग है, क्रिस इवान है, अनादे आरामास है, जेविका हेनविक है, रेगे जीन पेज है, वेगनर मोरा है, जूलिया बटर है, धनुष है और अल्फ्रे बुडार्ड है, बिली बोथ थॉर्नटन है। छायांकन है स्टीफन F विडन का। संपादित किया गया सेफ ग्रेथ पिएत्रो स्केलिया द्वारा। संगीत गए हेनरी जैकमैन के। उत्पादन कंपनी HBO क्रिश्चियन बॉम फिल्म्स के वितरित किया गया। नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज हुई 15 जुलाई 2022 को। कार्यक्रम 129 मिनट का।
देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। ग्रेनी के उपन्यास का एक रूपांतरण मूल रूप से 2011 में घोषित किया गया था, जिसमें जेम्स ग्रे ने ब्रैड पिट को निर्देशित किया था कि वे बाद में चार्लिज थेरोन को एक लिंग अदला बदली की भूमिका में। हालांकि कोई भी संस्करण कभी सफल नहीं हुआ। संपत्ति जुलाई 2020 तक विकास के नरक में पड़ी रही, जब यह घोषणा की गई कि रूसो भाई निर्देशित करेंगे, जिसमें गैसलिंग को इवास दोनों स्टार में से जुड़े होंगे। फिल्मांकन मार्च और जुलाई 2021 के बीच में लॉस एंजिल्स, पेरिस में हुआ और $200 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ यह नेटफ्लिक्स पर द्वारा बनाई गई और सबसे महंगी फिल्मों में से एक रही। द ग्रे मैन ने 15 जुलाई 2022 को सीमित नाटकीय विमोचन शुरू किया। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को नेटफ्लिक्स पर इसकी डिजिटल रिलीज हुई। इसे आलोचकों में से मिली जुली समीक्षा मिली और कलाकारों की टुकड़ी और एक्शन दृश्यों को प्रशंसा के साथ, लेकिन क्लिच स्क्रिप्ट की आलोचना और खतरनाक पेसिंग फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा था, जिसमें गोसलिंग इस अपनी भूमिका के दौरान रहे थे और साथ ही में एक स्पिन ऑफ दे रही है। कथानक में 2003 में सीआई की वरिष्ठ अधिकारी सोनाल्ड्स फिटजॉय को एक फ्लोरिडा में कैदी कोर्टलैंड जेटरी का दौरा किया। 8 साल पहले जेटरी अपने भाई की रक्षा के लिए अपने अपमानजनक पिता की हत्या करने का दोषी था। वह सीआई के सिएरा कार्यक्रम में एक हत्यारे के रूप में अपने काम करने के बदले में उसे अपनी स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 2021 में जेटरी, जिसे अब सिएरा 6 के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय सोमवार उत्सव के दौरान बैंकॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा रहस्य में बेचने के संदेश से एक लक्ष्य की हत्या करने के लिए CIA एजेंट दानी मिरांडा के साथ काम कर रहा है। नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना चुपके से ऐसा करने में असमर्थ है। वह सीधे लक्ष्य पर हमला करता है और उसे घातक रूप में घायल कर देता है। मरने से पहले उसने खुलासा किया कि वह सिएरा कार्यक्रम में सिएरा 4 के रूप में भी थी। वह एक CIA अधिकारी डोनी कारमाइकल के भ्रष्टाचार पर विवरण देने वाली यह 6 एन्क्रिप्टेड ड्राइव लेता है, जो हत्या मिशन का प्रमुख एजेंट है। सिख द्वारा सामना किए जाने पर कारमाइकल मिशन के असली उद्देश्य और ड्राइव की सामग्री के बारे में मायावी है और सिक्स ने कारमाइकल के आदमियों के साथ बैंकॉक से निकासी से इनकार कर दिया और में पूर्व सिएरा प्रोग्राम हैंडलर मार्गरेट काहिल को ड्राइव भेजकर वह की निकासी का अनुरोध करने के लिए अब सेवानिवृत्त फिट्जरॉय को बुलाता है। कारमाइकल भाड़े के एक लॉयड्स हेंसल को काम पर रखता है और पूर्व सीआई एजेंट, जिसे उसकी सोशियोपैथिक प्रवृत्तियों के लिए बाहर निकाल दिया गया था, सिक को ट्रैक करने के लिए ड्राइव को पुनः प्राप्त करने के लिए हैंसेन फिट्जरॉय की भतीजी क्लेयर का अपहरण करके ऐसा करता है। फिट्जरॉय को निष्कर्षण टीम द्वारा सिक्स की हत्या करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि 6 उन्हें मार डालते हैं और जो भाग जाते हैं। निराश मार्क माइकल्स अपने अधीनस्थ सुजेन ब्रेवर को हैंसेन को देख रेख करने के लिए उसे लाइन में रखने के लिए भेजता है। हैंसेन अपने संचालन के आधार पर एशिया में एक हवेली को क्लेयर को बंधक बनाकर रखता है। वह भाड़े के सैनिकों और हथियारों को अपना शिकार बनाने के लिए सिक के सिर पर बाहरी इनाम भी रखता है। लेंजो सोसा से क्लेयर के पेसमेकर की सीरियल नंबर को खोजने के लिए 6 प्रमुख विभिन्नता जानते हैं, लेकिन इनाम के लिए वह उसे धोखा देता है। जैसे ही हैंस अपनी टीम के साथ आता है तो वह भाग जाता है और मिरांडा द्वारा उसे बचाया जाता है। उसकी प्रतिक्रिया को बैंकॉक मिशन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। वह शुरू में उसे अपने सीआई कैरियर से उबारने के लिए लाने की योजना बना रही है। वह 6 उसे प्राग में काहिल के अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मना लेते हैं और वह
ड्राइव का डिक्रिप्ट करती है। यह छाया सरकार के लिए काम करने वाले एक रहस्यमय लाभार्थी की ओर से कारमाइकल भ्रष्टाचार की सीमा को प्रकट करता है और हैंसेन हत्यारों की कई टीम को काहिल के पास भेजता है और गंभीर रूप से बीमार काहिल अपने घर को उड़ा देता है ताकि सिक और मिरांडा बच सके। 6 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चौक को हथकड़ी लगाई गई और पराग के एक बड़े पैमाने पर पराग गोलीबारी के परिणाम स्वरूप उपस्थिति सभी पुलिस मारे गए और 6 एक ट्राम से भाग निकलते। लंबे समय तक पीछा करने और बंदूक की लड़ाई के बाद काहिल की बुलेटप्रूफ कार में मिरांडा द्वारा सिक्स को बचाया गया और वह क्लेयर के पेसमेकर में वायरलेस सिग्नल के माध्यम से उसका पता लगाने के लिए अस्पताल में घुसपैठ करते हैं। भाड़े के लोन वुल्फ उनसे ड्राइव चुराते हैं और उन्हें खटखटाते हैं और हैंसेन के पास लाते हैं। सिक और मिरांडा पर पेसमेकर को हैंसेन के बेक तक फॉलो करते हैं। जब वह फिटरॉय को क्लेयर को बचाते हुए हवेली में घुसपैठ करता है तो वह कुलदाह पैदा करता है और घातक रूप से हालत घायल हो जाता है और इस कारण वे भाग गए और फिटरॉय को हैंसेन को मारने का प्रयास किया और वे खुद को बलिदान कर दिया और मिरांडा हैंसेन के आदमियों को मार दिया जाता है और लेकिन वुल्फ बाल बच जाता है, उसे यह लड़ाई के बाहर हरा देता है। लेकिन हैंसेन को नैतिकता की कमी के निराश होकर उसे ड्राइव कर देता है। मिक्स और मिरांडा को कवर ऑफ के सहयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां अनंत कारमाइकल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और CIA मुख्यालय में डिब्रीफिंग के बाद मिरांडा ने क्लेयर को कोई नुकसान होने पर कारमाइकल को मारने की धमकी दी। 6 हिरासत में भाग जाते हैं और उसने क्लेयर को मुक्त कर देते हैं और जिसे एक गुप्त स्थान में रखा जाता है। ढालना में देखा है कोर्ट जेंट्री के रूप में रायन गोल्सलिंग ने किरदार निभाया है और लॉयड्स हैंसेन के रूप में क्रिस इवांस ने किरदार निभाया और दानी मिरांडा के रूप में एनाडी आरामास ने किरदार निभाया। सुजेन ब्रेवर के रूप में जेसिका हेनविक ने किरदार निभाया। रेगे जीन पेज कारमाइकल के रूप में किरदार निभाया। लेजो सोसा के रूप में वेगनर मोरा ने किरदार निभाया। क्लेयर के रूप में जूलिया बटर फिट्जरॉय की भतीजी ने किरदार निभाया। अविक सेन के रूप में धनुष ने किरदार निभाया। मार्गरेट काहिल के रूप में अल्फ्रे वुडार्ड ने किरदार निभाया। फिट्जरॉय के रूप में बिली बॉब थॉर्नटन ने किरदार निभाया। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत केलन मुलवे डाइनिंग की कार उर्फ कोर के रूप में दिखाई गई थी, जो कथानक को गति प्रदान करता था। द ग्रे मैन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द ग्रे मैन एक 2022 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंथोनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित है, जो क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली के साथ बाद में सह लेखन की पटकथा पर आधारित है, जो मार्क ग्रेनी के इसी नाम के 2009 के उपन्यास पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिल्म में रायन गोसलिंग, क्रिस इवांस, एंडी अरमास, जेसिका हेनविक और रेगे जीन पेक, वेगनर मोरा, जूलिया बटर, धनुष, अल्फे वुडार्ड्स और बॉबी बॉब थॉर्नटन्स। रूसे ब्रदर्स की कंपनी द्वारा निर्देशित HBO। यह फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जो ग्रेनी के ग्रे मैन उपन्यास पर आधारित है। साजिश CIA एजेंट सिएरा 6 पर केंद्रित है, जो सोशियोपैथिक रूप पूर्व CIA एजेंट के भाड़े के लॉयड से होन्सल्प से अपने सर्वश्रेष्ठ के बारे में भ्रष्ट रहस्यों की खोज करने पर भाग रहा है। फिल्म का निर्देशक एंथोनी रूसे जो रूसे हैं। पटकथा जो रूसे और क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली है आधारित है। मार्क ग्रेनी उत्पादित किया। जो रूसो ने एंथोनी रूसो, जो रूसे, जो रोथ, जेफ क्रिश्चियन बॉम, माइकल्स लारोस्का, क्रिस कैस्टल्डी। अभिनेत्री है रायन गोसलिंग है, क्रिस इवान है, अनादे आरामास है, जेविका हेनविक है, रेगे
जीन पेस है, वैगनर मोरा है, जूलिया बटर है, धनुष है और अल्फ्रे बुडार्ड है, बिली बोथ थार्नटन है। छायांकन है स्टीफन एफ विडन का संपादित किया गया। सेफ ग्रेथ पिएत्रो स्केलिया द्वारा संगीत के हेनरी जैकमैन के उत्पादन कंपनी एजीबीओ रोथ ओब्लिक क्रिश्चियनबॉम फिल्म्स के वितरित किया गया। नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज हुई 15 जुलाई 2022 को। कार्यक्रम 129 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। ग्रेनी के उपन्यास का एक रूपांतरण मूल रूप से 2011 में घोषित किया गया था, जिसमें जेम्स ग्रे ने ब्रैड पिट को निर्देशित किया था कि वे बाद में चार्लिज थेरोन को एक लिंग अदला बदली की भूमिका में। हालांकि कोई भी संस्करण कभी सफल नहीं हुआ। संपत्ति जुलाई 2020 तक विकास के नरक में पड़ी रही, जब यह घोषणा की गई कि रूसो भाई निर्देशित करेंगे, जिसमें गैसलिंग को इवास दोनों स्टार में से जुड़े होंगे। फिल्मांकन मार्च और जुलाई 2021 के बीच में लॉस एंजिल्स, पेरिस और में हुआ और $200 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ यह नेटफ्लिक्स पर द्वारा बनाई गई और सबसे महंगी फिल्मों में से एक रही। द ग्रे मैन ने 15 जुलाई 2022 को सीमित नाटकीय विमोचन शुरू किया। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को नेटफ्लिक्स पर इसकी डिजिटल रिलीज हुई। इसे आलोचकों में से मिली जुली समीक्षा मिली और कलाकारों की टुकड़ी और एक्शन दृश्यों को प्रशंसा के साथ, लेकिन क्लिच स्क्रिप्ट की आलोचना और खतरनाक पेसिंग फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा था, जिसमें गोसलिंग इस अपनी भूमिका के दौरान रहे थे और साथ ही में एक स्पिन ऑफ दे रही है। कथानक में 2003 में सीआई की वरिष्ठ अधिकारी सोनाल्ड्स फिटजॉय को एक फ्लोरिडा में कैदी कोर्टलैंड जेटरी का दौरा किया। 8 साल पहले जेटरी अपने भाई की रक्षा के लिए अपने अपमानजनक पिता की हत्या करने का दोषी था। वह सीआई के सिएरा कार्यक्रम में एक हत्यारे के रूप में अपने काम करने के बदले में उसे अपनी स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 2021 में जेटरी, जिसे अब सिएरा 6 के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय सोमकान उत्सव के दौरान बैंकॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा रहस्य में बेचने के संदेश से एक लक्ष्य की हत्या करने के लिए CIA एजेंट दानी मिरांडा के साथ काम कर रहा है। नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना चुपके से ऐसा करने में असमर्थ है। वह सीधे लक्ष्य पर हमला करता है और उसे घातक रूप में घायल कर देता है। मरने से पहले उसने खुलासा किया कि वह सिएरा कार्यक्रम में सिएरा 4 के रूप में भी थी। वह एक CIA अधिकारी डोनी कारमाइकल के भ्रष्टाचार पर विवरण करने देने वाली यह 6 एन्क्रिप्टेड ड्राइव लेता है, जो हत्या मिशन का प्रमुख एजेंट है। सिख द्वारा सामना किए जाने पर कारमाइकल मिशन के असली उद्देश्य और ड्राइव की सामग्री के बारे में मायावी है और सिक्स ने कारमाइकल के आदमियों के साथ बैंकॉक से निकासी से इनकार कर दिया और में पूर्व सिएरा प्रोग्राम हैंडलर मार्गरेट काहिल को ड्राइव भेजकर वह की निकासी का अनुरोध करने के लिए अब सेवानिवृत्त फिट्जरॉय को बुलाता है। कारमाइकल भाड़े के एक लॉयड्स हैंसल को काम पर रखता है और पूर्व सीआई एजेंट, जिसे उसकी सोशियोपैथिक प्रवृत्तियों के लिए बाहर निकाल दिया गया था, सिक को ट्रैक करने के लिए ड्राइव को पुनः प्राप्त करने के लिए हैंसेन फिट्जरॉय की भतीजी क्लेयर का अपहरण करके ऐसा करता है। फिट्जरॉय को निष्कर्षण टीम द्वारा सिक्स की हकीकत करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि 6 उन्हें मार डालते हैं और जो भाग जाते हैं। निराश मार्क माइकल्स अपने अधीनस्थ सुजेन ब्रेवर को हैंसेन को देख रेख करने के लिए उसे लाइन में रखने के लिए भेजता है। हैंसेन अपने संचालन के आधार पर एशिया में एक हवेली को क्लेयर को बंधक बनाकर रखता है। वह भाड़े के सैनिकों और हथियारों को अपना शिकार बनाने के लिए सिक के सिर पर बाहरी इनाम भी रखता है। लेंजो सोसा से क्लेयर के पेसमेकर के सीरियल नंबर को खोजने के लिए 6 प्रमुख विभिन्नता जानते हैं, लेकिन इनाम के लिए वह उसे धोखा देता है। जैसे ही हैंस
अपनी टीम के साथ आता है तो वह भाग जाता है और मिरांडा द्वारा उसे बचाया जाता है। उसकी प्रतिक्रिया को बैंकॉक मिशन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। वह शुरू में उसे अपने सीआई कैरियर से उबारने के लिए लाने की योजना बना रही है। वह छः उसे प्राग से में काहिल के अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मना लेते हैं और वह ड्राइव का डिक्रिप्ट करती है। यह छाया सरकार के लिए काम करने वाले एक रहस्यमय लाभार्थी की ओर से कारमाइकल भ्रष्टाचार की सीमा को प्रकट करता है और हैंसेन हथियारों की कई टीम को काहिल के पास भेजता है और गंभीर रूप से बीमार काहिल अपने घर को उड़ा देता है ताकि सिक और मिरांडा बच सके। छः को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चौक को हथकड़ी लगाई गई और पराग के एक बड़े पैमाने पर पराग गोलीबारी के परिणाम स्वरूप उपस्थिति सभी पुलिस मारे गए और छः एक ट्राम से भाग निकलते। लंबे समय तक पीछा करने और बंदूक की लड़ाई के बाद काहिल की बुलेटप्रूफ कार में मिरांडा द्वारा सिक्स को बचाया गया और वे क्लेयर के पेसमेकर में वायरलेस सिग्नल के माध्यम से उसका पता लगाने के लिए अस्पताल में घुसपैठ करते हैं। भाड़े के लोन वुल्फ उनसे ड्राइव चुराते हैं और उन्हें खटखटाते हैं और हैंसेन के पास लाते हैं। सिक और मिरांडा पेसमेकर को हैंसेन के बैग तक फॉलो करते हैं। जब वह फिटरॉय को क्लेयर को बचाते हुए हवेली में घुसपैठ करता है तो वह कुलदाह पैदा करता है और घातक रूप से हालत घायल हो जाता है और इस कारण वे भाग गए और फिटरॉय को हैंसेन को मारने का प्रयास किया और वे खुद को बलिदान कर दिया और मिरांडा हैंसेन के आदमियों को मार दिया जाता है और लेकिन वुल्फ बाल बच जाता है। उसे यह लड़ाई के बाहर हरा देता है लेकिन हैंसेन को नैतिकता की कमी के निराश होकर उसे ड्राइव कर देता है। मिक्स और मिरांडा को कवर ऑफ के सहयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है जहां अनंत कारमाइकल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और सीआईए मुख्यालय में डिब्रीफिंग के बाद मिरांडा ने क्लेयर को कोई नुकसान होने पर कारमाइकल को मारने की धमकी दी। छः हिरासत में भाग जाते हैं और उसे क्लेयर को मुक्त कर देते हैं जिसे एक गुप्त स्थान में रखा जाता है। ढालना में देखा है कोर्ट जेंट्री के रूप में रायन गोल्सलिंग ने किरदार निभाया और लॉयड्स हैंसेन के रूप में क्रिस इवांस ने किरदार निभाया और दानी मिरांडा के रूप में एनाडी आरामास ने किरदार निभाया। सुजेन ब्रेवर के रूप में जेसिका हेनविक ने किरदार निभाया। रेगे जीन पेज कारमाइकल के रूप में किरदार निभाया। लेजो सोसा के रूप में वेगनर मोरा ने किरदार निभाया। क्लेयर के रूप में जूलिया बटर फिट्जरॉय की भतीजी ने किरदार निभाया। अविक सेन के रूप में धनुष ने किरदार निभाया। मार्गरेट काहिल के रूप में अल्फ्रे वुडार्ड ने किरदार निभाया। फिट्जरॉय के रूप में बिली बॉब थॉर्नटन ने किरदार निभाया। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत केलन मुलवे डाइनिंग की कार उर्फ कोर के रूप में दिखाई गई थी जो कथानक को गति प्रदान करता था। द ग्रे मैन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द ग्रे मैन एक 2022 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंथोनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित है, जो क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली के साथ बाद में सह लेखन की पटकथा पर आधारित है, जो मार्क ग्रेनी के इसी नाम के 2009 के उपन्यास पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिल्म में रायन गोसलिंग, क्रिस इवांस, एंडी अरमास, जेसिका हेनविक और रेगे जीन पेक, वेगनर मोरा, जूलिया बटर, धनुष, अल्फे वुडार्ड्स और बॉबी बॉब थॉर्नटन्स रूसे ब्रदर्स की कंपनी द्वारा निर्देशित एजीबीओ। यह फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जो ग्रेनी के ग्रे मैन उपन्यास पर आधारित है। साजिश सीआईए एजेंट सिएरा 6 पर केंद्रित है, जो सोशियोपैथिक रूप पूर्व सीआईए एजेंट के भाड़े के लॉयड से होन्सल्प से अपने सर्वश्रेष्ठ के बारे में भ्रष्ट रहस्यों की खोज करने पर भाग रहा है। फिल्म का निर्देशक एंथोनी रूसे जो रूसे हैं, पटकथा जो रूसे और क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली है आधारित है। मार्क
ग्रेनी उत्पादित किया, जो रूसो ने एंथोनी रूसो जो रूसो एंथोनी रूसो जो रूसे जो रोथ जेफ क्रिश्चियन बॉम माइकल्स लारोस्का क्रिस कैस्टल्डी अभिनीति है, रायन गोसलिंग है, क्रिस इवान है, अनादे आरामास है, जेविका हेनविक है, रेगे जीन पेज है, वैगनर मोरा है, जूलिया बटर है, धनुष है और अल्फ्रे बुडार्ड है, बिली बोथ थार्नटन है। छायांकन है स्टीफन एफ विडन का संपादित किया गया। सेफ ग्रेथ पिएत्रो स्केलिया द्वारा संगीत के हेनरी जैकमैन के उत्पादन कंपनी एजीबीओ रोथ ओब्लिक क्रिश्चियन बॉम फिल्म्स के वितरित किया गया। नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज हुई 15 जुलाई 2022 को। कार्यक्रम 129 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। ग्रेनी के उपन्यास का एक रूपांतरण मूल रूप से 2011 में घोषित किया गया था, जिसमें जेम्स ग्रे ने ब्रैड पिट को निर्देशित किया था कि वे बाद में चार्लिज थेरोन को एक लिंग अदला बदली की भूमिका में। हालांकि कोई भी संस्करण कभी सफल नहीं हुआ। संपत्ति जुलाई 2020 तक विकास के नरक में पड़ी रही, जब यह घोषणा की गई कि रूसो भाई निर्देशित करेंगे, जिसमें गैसलिंग को इवास दोनों स्टार में से जुड़े होंगे। फिल्मांकन मार्च और जुलाई 2021 के बीच में लॉस एंजिल्स, पेरिस और में हुआ और $200 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ यह नेटफ्लिक्स पर द्वारा बनाई गई और सबसे महंगी फिल्मों में से एक रही। द ग्रे मैन ने 15 जुलाई 2022 को सीमित नाटकीय विमोचन शुरू किया। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को नेटफ्लिक्स पर इसकी डिजिटल रिलीज हुई। इससे आलोचकों में से मिली जुली समीक्षा मिली और कलाकारों की टुकड़ी और एक्शन दृश्यों को प्रशंसा के साथ, लेकिन क्लिच स्क्रिप्ट की आलोचना और खतरनाक पेसिंग फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा था, जिसमें गोसलिंग इस अपनी भूमिका के दौरान रहे थे और साथ ही में एक स्पिन ऑफ दे रही है। कथानक में 2003 में सीआई की वरिष्ठ अधिकारी सोनाल्ड्स फिटजॉय को एक फ्लोरिड में कैदी कोर्टलैंड जेटरी का दौरा किया। 8 साल पहले जेटरी अपने भाई की रक्षा के लिए अपने अपमानजनक पिता की हत्या करने का दोषी था। वह सीआई के सिएरा कार्यक्रम में एक हत्यारे के रूप में अपने काम करने के बदले में उसे अपनी स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 2021 में जेटरी, जिसे अब सिएरा 6 के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय सोमकान उत्सव के दौरान बैंकॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा रहस्य में बेचने के संदेश से एक लक्ष्य की हत्या करने के लिए CIA एजेंट दानी मिरांडा के साथ काम कर रहा है। नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना चुपके से ऐसा करने में असमर्थ है। वह सीधे लक्ष्य पर हमला करता है और उसे घातक रूप में घायल कर देता है। मरने से पहले उसने खुलासा किया कि वह सिएरा कार्यक्रम में सिएरा 4 के रूप में भी थी। वह एक CIA अधिकारी डोनी कारमाइकल के भ्रष्टाचार पर विवरण करने देने वाली यह 6 एन्क्रिप्टेड ड्राइव लेता है, जो हत्या मिशन का प्रमुख एजेंट है। सिख द्वारा सामना किए जाने पर कारमाइकल मिशन के असली उद्देश्य और ड्राइव की सामग्री के बारे में मायावी है और सिक्स ने कारमाइकल के आदमियों के साथ बैंकॉक से निकासी से इनकार कर दिया और में पूर्व सिएरा प्रोग्राम हैंडलर मार्गरेट काहिल को ड्राइव भेजकर वह की निकासी का अनुरोध करने के लिए अब सेवानिवृत्त फिट्जरॉय को बुलाता है। कारमाइकल भाड़े के एक लॉयड्स हेंसल को काम पर रखता है और पूर्व सीआई एजेंट, जिसे उसकी सोशियोपैथिक प्रवृत्तियों के लिए बाहर निकाल दिया गया था, सिक को ट्रैक करने के लिए ड्राइव को पुनः प्राप्त करने के लिए हैंसेन फिट्जरॉय की भतीजी क्लेयर का अपहरण करके ऐसा करता है। फिट्जरॉय को निष्कर्षण टीम द्वारा सिक्स की हत्या करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि 6 उन्हें मार डालते हैं और जो भाग जाते हैं। निराश मार्क माइकल्स अपने अधीनस्थ सुजेन ब्रेवर को हैंसेन को देख रेख करने के लिए उसे लाइन में रखने के लिए भेजता है। हैंसेन अपने संचालन के आधार पर
एशिया में एक हवेली को क्लेयर को बंधक बनाकर रखता है। वह भाड़े के सैनिकों और हथियारों को अपना शिकार बनाने के लिए सिख के सिर पर भारी इनाम भी रखता है। लेंजो सोसा से क्लेयर के पेसमेकर की सीरियल नंबर को खोजने के लिए 6 प्रमुख विजेता जानते हैं, लेकिन इनाम के लिए वह उसे धोखा देता है। जैसे ही हैंस अपनी टीम के साथ आता है तो वह भाग जाता है और मिरांडा द्वारा उसे बचाया जाता है। उसकी प्रतिक्रिया को बैंकॉक मिशन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। वह शुरू में उसे अपने सीआई कैरियर से उबारने के लिए लाने की योजना बना रही है। वह छः उसे प्राग से में काहिल के अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मना लेते हैं और वह ड्राइव का डिक्रिप्ट करती है। यह छाया सरकार के लिए काम करने वाले एक रहस्यमय लाभार्थी की ओर से कारमाइकल भ्रष्टाचार की सीमा को प्रकट करता है और हैंसेन हथियारों की कई टीम को काहिल के पास भेजता है और गंभीर रूप से बीमार काहिल अपने घर को उड़ा देता है ताकि सिख और मिरांडा बच सके। 6 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चौक को हथकड़ी लगाई गई और पराग के एक बड़े पैमाने पर पराग गोलीबारी के परिणाम स्वरूप उपस्थिति सभी पुलिस मारे गए और 6 एक ट्राम से भाग निकलते। लंबे समय तक पीछा करने और बंदूक की लड़ाई के बाद काहिल की बुलेटप्रूफ कार में मिरांडा द्वारा सिक्स को बचाया गया और वह क्लेयर के पेसमेकर में वायरलेस सिग्नल के माध्यम से उसका पता लगाने के लिए अस्पताल में घुसपैठ करते हैं। भाड़े के लोन वुल्फ उनसे ड्राइव चुराते हैं और उन्हें खटखटाते हैं और हैंसेन के पास लाते हैं। सिक और मिरांडा पेसमेकर को हैंसेन के बेक तक फॉलो करते हैं। जब वह फिटरॉय को क्लेयर को बचाते हुए हवेली में घुसपैठ करता है तो वह कुलदाह पैदा करता है और घातक रूप से हालत घायल हो जाता है और इस कारण वे भाग गए और फिटरॉय को हैंसेन को मारने का प्रयास किया और वे खुद को बलिदान कर दिया और मिरांडा हैंसेन के आदमियों को मार दिया जाता है और लेकिन वुल्फ बाल बच जाता है। उसे यह लड़ाई के बाहर हरा देता है, लेकिन हैंसेन को नैतिकता की कमी के निराश होकर उसे ड्राइव कर देता है। मिक्स और मिरांडा को कवर ऑफ के सहयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां अनंत कारमाइकल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और सीआईए मुख्यालय में डिब्रीफिंग के बाद मिरांडा ने क्लेयर को कोई नुकसान होने पर कारमाइकल को मारने की धमकी दी। 6 हिरासत में भाग जाते हैं और उसने क्लेयर को मुक्त कर देते हैं जिसे एक गुप्त स्थान में रखा जाता है। ढालना में देखा है कोर्ट जेंट्री के रूप में रायन गोल्सलिंग ने किरदार निभाया है और लॉयड्स हैंसेन के रूप में क्रिस इवांस ने किरदार निभाया और दानी मिरांडा के रूप में एनाडी आरामास ने किरदार निभाया। सुजेन ब्रेवर के रूप में जेसिका हेनविक ने किरदार निभाया। रेगे जीन पेज कारमाइकल के रूप में किरदार निभाया। लेजो सोसा के रूप में वेगनर मोरा ने किरदार निभाया। क्लेयर के रूप में जूलिया बटर फिट्जरॉय की भतीजी ने किरदार निभाया। अविक सेन के रूप में धनुष ने किरदार निभाया। मार्गरेट काहिल के रूप में अल्फ्रे वुडार्ड ने किरदार निभाया। फिट्जरॉय के रूप में बिली बॉब थॉर्नटन ने किरदार निभाया। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत केलन मुलवे डाइनिंग कार उर्फ कोर के रूप में दिखाई गई थी, जो कथानक को गति प्रदान करता था। द ग्रे मैन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द ग्रे मैन एक 2022 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंथोनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित है, जो क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली के साथ बाद में सह लेखन की पटकथा पर आधारित है, जो मार्क ग्रेनी के इसी नाम के 2009 के उपन्यास पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिल्म में रायन गोसलिंग, क्रिस इवांस, एंडी अरमास, जेसिका हेनविक और रेगे जीन पेक, वेगनर मोरा, जूलिया बटर, धनुष, अल्फे वुडार्ड्स और बॉबी बॉब थॉर्नटन्स रूसे ब्रदर्स की कंपनी द्वारा निर्देशित एजीबीओ। यह फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जो ग्रेनी के ग्रे मैन उपन्यास पर आधारित है। साजिश CIA एजेंट सिएरा 6 पर केंद्रित है, जो
सोशियोपैथिक रूप पूर्व CIA एजेंट के भाड़े के लॉयड से होन्सल्प से अपने सर्वश्रेष्ठ के बारे में भ्रष्ट रहस्यों की खोज करने पर भाग रहा है। फिल्म का निर्देशक एंथोनी रूसे जो रूसे हैं, पटकथा जो रूसे और क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली है, आधारित है मार्क ग्रेनी, उत्पादित किया जो रूसो ने एंथोनी रूसो एंथोनी रूसो जो रूसे जो रोथ जेफ क्रिश्चियन बॉम माइकल्स लारोस्का क्रिस कैस्टल्डी, अभिनीति है रायन गोसलिंग है, क्रिस इवान है, अनादे आरामास है, जेविका हेनविक है, रेगे जीन पेज है, वैगनर मोरा है, जूलिया बटर है, धनुष है और अल्फ्रे बुडार्ड है, बिली बोथ थार्नटन है। छायांकन है स्टीफन एफ विडन का, संपादित किया गया सेफ ग्रेथ पिएत्रो स्केलिया द्वारा, संगीत गे हेनरी जैकमैन के, उत्पादन कंपनी AGBO रोथ ओब्लिक क्रिश्चियन बॉम फिल्म्स के वितरित किया गया। नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज हुई 15 जुलाई 2022 को। कार्यक्रम 129 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। ग्रेनी के उपन्यास का एक रूपांतरण मूल रूप से 2011 में घोषित किया गया था, जिसमें जेम्स ग्रे ने ब्रैड पिट को निर्देशित किया था कि वे बाद में चार्लिस थेरोन को एक लिंग अदला बदली की भूमिका में, हालांकि कोई भी संस्करण कभी सफल नहीं हुआ। संपत्ति जुलाई 2020 तक विकास के नरक में पड़ी रही, जब यह घोषणा की गई कि रूसो भाई निर्देशित करेंगे, जिसमें गैसलिंग को इवास दोनों स्टार में से जुड़े होंगे। फिल्मांकन मार्च और जुलाई 2021 के बीच में लॉस एंजिल्स, पेरिस और में हुआ और $200 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ यह नेटफ्लिक्स पर द्वारा बनाई गई और सबसे महंगी फिल्मों में से एक रही। द ग्रे मैन ने 15 जुलाई 2022 को सीमित नाटकीय विमोचन शुरू किया। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को नेटफ्लिक्स पर इसकी डिजिटल रिलीज हुई। इसे आलोचकों में से मिली जुली समीक्षा मिली और कलाकारों की टुकड़ी और एक्शन दृश्यों को प्रशंसा के साथ, लेकिन क्लिच स्क्रिप्ट की आलोचना और खतरनाक पेसिंग फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा था, जिसमें गोसलिंग इस अपनी भूमिका के दौरान रहे थे और साथ ही में एक स्पिन ऑफ दे रही है। कथानक में 2003 में CIA की वरिष्ठ अधिकारी सोनाल्ड्स फिटजॉय को एक फ्लोरिड में कैदी कोर्टलैंड जेटरी का दौरा किया। 8 साल पहले जेटरी अपने भाई की रक्षा के लिए अपने अपमानजनक पिता की हत्या करने का दोषी था। वह CIA के सिएरा कार्यक्रम में एक हत्यारे के रूप में अपने काम करने के बदले में उसे अपनी स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 2021 में जेटरी, जिसे अब सिएरा 6 के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय सोमकान उत्सव के दौरान बैंकॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा रहस्य में बेचने के संदेश से एक लक्ष्य की हत्या करने के लिए CIA एजेंट दानी मिरांडा के साथ काम कर रहा है। नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना चुपके से ऐसा करने में असमर्थ है। वह सीधे लक्ष्य पर हमला करता है और उसे घातक रूप में घायल कर देता है। मरने से पहले उसने खुलासा किया कि वह सिएरा कार्यक्रम में सिएरा 4 के रूप में भी थी। वह एक CIA अधिकारी डोनी कारमाइकल के भ्रष्टाचार पर विवरण करने देने वाली यह 6 एन्क्रिप्टेड ड्राइव लेता है, जो हत्या मिशन का प्रमुख एजेंट है। सिख द्वारा सामना किए जाने पर कारमाइकल मिशन के असली उद्देश्य और ड्राइव की सामग्री के बारे में मायावी है और सिक्स ने कारमाइकल के आदमियों के साथ बैंकॉक से निकासी से इनकार कर दिया और में पूर्व सिएरा प्रोग्राम हैंडलर मार्गरेट काहिल को ड्राइव भेजकर वह की निकासी का अनुरोध करने के लिए अब सेवानिवृत्त फिट्जरॉय को बुलाता है। कारमाइकल भाड़े के एक लॉयड्स हेंसल को काम पर रखता है और पूर्व CIA एजेंट, जिसे उसकी सोशियोपैथिक प्रवृत्तियों के लिए बाहर निकाल दिया गया था, सिक को ट्रैक करने के लिए ड्राइव को पुनः प्राप्त करने के लिए हैंसेन फिट्जॉय की भतीजी क्लेयर का अपहरण करके ऐसा करता है। फिट्जरॉय को
टीम द्वारा सिक्स की हत्या की हकीकत करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि 6 उन्हें मार डालते हैं और जो भाग जाते हैं। निराश मार्क माइकल्स अपने अधीनस्थ सुजेन ब्रेवर को हैंसेन को देख रेख करने के लिए उसे लाइन में रखने के लिए भेजता है। हैंसेन अपने संचालन के आधार पर क्रोएशिया में एक हवेली को क्लेयर को बंधक बनाकर रखता है। वह भाड़े के सैनिकों और हथियारों को अपना शिकार बनाने के लिए सिख के सिर पर भारी इनाम भी रखता है। लेंजो सोसा से क्लेयर के पेसमेकर के सीरियल नंबर को खोजने के लिए 6 प्रमुख विजेता जानते हैं, लेकिन इनाम के लिए वह उसे धोखा देता है। जैसे ही हैंस अपनी टीम के साथ आता है तो वह भाग जाता है और मिरांडा द्वारा उसे बचाया जाता है। उसकी प्रतिक्रिया को बैंकॉक मिशन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। वह शुरू में उसे अपने सीआई कैरियर से उबारने के लिए लाने की योजना बना रही है। वह छः उसे प्राग से में काहिल के अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मना लेते हैं और वह ड्राइव का डिक्रिप्ट करती है। यह छाया सरकार के लिए काम करने वाले एक रहस्यमय लाभार्थी की ओर से कारमाइकल भ्रष्टाचार की सीमा को प्रकट करता है और हैंसेन हथियारों की कई टीम को काहिल के पास भेजता है और गंभीर रूप से बीमार काहिल अपने घर को उड़ा देता है ताकि सिख और मिरांडा बच सके। 6 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चौक को हथकड़ी लगाई गई और पराग के एक बड़े पैमाने पर पराग गोलीबारी के परिणाम स्वरूप उपस्थिति सभी पुलिस मारे गए और 6 एक ट्राम से भाग निकलते। लंबे समय तक पीछा करने और बंदूक की लड़ाई के बाद काहिल की बुलेटप्रूफ कार में मिरांडा द्वारा सिक्स को बचाया गया और वह क्लेयर के पेसमेकर में वायरलेस सिग्नल के माध्यम से उसका पता लगाने के लिए अस्पताल में घुसपैठ करते हैं। भाड़े के लोन वुल्फ उनसे ड्राइव चुराते हैं और उन्हें खटखटाते हैं और हैंसेन के पास लाते हैं। सिक और मिरांडा पेसमेकर को हैंसेन के बेक तक फॉलो करते हैं। जब वह फिटरॉय को क्लेयर को बचाते हुए हवेली में घुसपैठ करता है तो वह कुलदाह पैदा करता है और घातक रूप से हालत घायल हो जाता है और इस कारण वे भाग गए और फिटरॉय को हैंसेन को मारने का प्रयास किया और वे खुद को बलिदान कर दिया और मिरांडा हैंसेन के आदमियों को मार दिया जाता है और लेकिन वुल्फ बाल बच जाता है। उसे यह लड़ाई के बाहर हरा देता है, लेकिन हैंसेन को नैतिकता की कमी के निराश होकर उसे ड्राइव कर देता है। मिक्स और मिरांडा को कवर ऑफ के सहयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां अनंत कारमाइकल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और सीआईए मुख्यालय में डिब्रीफिंग के बाद मिरांडा ने क्लेयर को कोई नुकसान होने पर कारमाइकल को मारने की धमकी दी। 6 हिरासत में भाग जाते हैं और उसने क्लेयर को मुक्त कर देते हैं जिसे एक गुप्त स्थान में रखा जाता है। ढालना में दिखाया है कोर्ट जेंट्री के रूप में रायन गोल्सलिंग ने किरदार निभाया है और लॉयड्स हैंसेन के रूप में क्रिस इवांस ने किरदार निभाया और दानी मिरांडा के रूप में एनाडी अरामास ने किरदार निभाया। सुजेन ब्रेवर के रूप में जेसिका हेनविक ने किरदार निभाया। रेगे जीन पेज कारमाइकल के रूप में किरदार निभाया। लेजो सोसा के रूप में वेगनर मोरा ने किरदार निभाया। क्लेयर के रूप में जूलिया बटर फिट्जरॉय की भतीजी ने किरदार निभाया। अविक सेन के रूप में धनुष ने किरदार निभाया। मार्गरेट काहिल के रूप में अल्फ्रे वुडार्ड ने किरदार निभाया। फिट्जरॉय के रूप में बिली बॉब थॉर्नटन ने किरदार निभाया। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत केलन मुलवे डाइनिंग कार उर्फ कोर के रूप में दिखाई गई थी, जो कथानक को गति प्रदान करता था। द ग्रे मैन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द ग्रे मैन एक 2022 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंथोनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित है, जो क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली के साथ बाद में सह लेखन की पटकथा पर आधारित है, जो मार्क ग्रेनी के इसी नाम के 2009 के उपन्यास पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिल्म में रायन गोसलिंग, क्रिस इवांस, एंडी अरमास, जेसिका हेनविक और रेगे जीन पेक, वेगनर मोरा, जूलिया बटर, धनुष,
अल्फे वुडार्ड्स और बॉबी बॉब थॉर्ंटन्स रूसी ब्रदर्स की कंपनी द्वारा निर्देशित एजीबीओ। यह फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जो ग्रेनी के ग्रेमैन उपन्यास पर आधारित है। साजिश CIA एजेंट सिएरा 6 पर केंद्रित है, जो सोशियोपैथिक रूप पूर्व CIA एजेंट के भाड़े के लॉयड से होन्सल्प से अपने सर्वश्रेष्ठ के बारे में भ्रष्ट रहस्यों की खोज करने पर भाग रहा है। फिल्म का निर्देशक एंथोनी रूसे जो रूसे हैं, पटकथा जो रूसे और क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली है आधारित है। मार्क ग्रेनी उत्पादित किया। जो रूसो ने एंथोनी रूसो एंथोनी रूसो जो रूसे जो रोथ जेफ क्रिश्चियन बॉम माइकल्स लारोस्का क्रिस कैस्टल्डी अभिनीति है। रायन गोसलिंग है, क्रिस इवान है, अनादे आरामास है, जेविका हेनविक है, रेगे जीन पेज है, वैगनर मोरा है, जूलिया बटर है, धनुष है और अल्फ्रे बुडार्ड्स है, बिली बोथ थॉर्नटन है। छायांकन है स्टीफन एफ विडन का संपादित किया गया। सेफ ग्रेथ पिएत्रो स्केलिया द्वारा संगीत के हेनरी जैकमैन के उत्पादन कंपनी एजीबीओ रोथ ओब्लिक क्रिश्चियनबॉम फिल्म्स के वितरित किया गया। नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज हुई 15 जुलाई 2022 को। कार्यक्रम 129 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। ग्रेनी के उपन्यास का एक रूपांतरण मूल रूप से 2011 में घोषित किया गया था, जिसमें जेम्स ग्रे ने ब्रैड पिट को निर्देशित किया था कि वे बाद में चार्लिस थेरोन को एक लिंग अदला बदली की भूमिका में। हालांकि कोई भी संस्करण कभी सफल नहीं हुआ। संपत्ति जुलाई 2020 तक विकास के नरक में पड़ी रही, जब यह घोषणा की गई कि रूसो भाई निर्देशित करेंगे, जिसमें गैसलिंग को इवास दोनों स्टार में से जुड़े होंगे। फिल्मांकन मार्च और जुलाई 2021 के बीच में लॉस एंजिल्स, पेरिस में हुआ और $200 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ यह नेटफ्लिक्स पर द्वारा बनाई गई और सबसे महंगी फिल्मों में से एक रही। द ग्रे मैन ने 15 जुलाई 2022 को सीमित नाटकीय विमोचन शुरू किया। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को नेटफ्लिक्स पर इसकी डिजिटल रिलीज हुई। इसे आलोचकों में से मिली जुली समीक्षा मिली और कलाकारों की टुकड़ी और एक्शन दृश्यों को प्रशंसा के साथ, लेकिन क्लिच स्क्रिप्ट की आलोचना और खतरनाक पेसिंग फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा था, जिसमें गोसलिंग इस अपनी भूमिका के दौरान रहे थे और साथ ही में एक स्पिन ऑफ दे रही है। कथानक में 2003 में CIA की वरिष्ठ अधिकारी सोनाल्ड्स फिटजॉय को एक फ्लोरिड में कैदी कोर्टलैंड जेटरी का दौरा किया। 8 साल पहले जेटरी अपने भाई की रक्षा के लिए अपने अपमानजनक पिता की हत्या करने का दोषी था। वह CIA के सिएरा कार्यक्रम में एक हत्यारे के रूप में अपने काम करने के बदले में उसे अपनी स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 2021 में जेटरी, जिसे अब सिएरा 6 के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय सोमकान उत्सव के दौरान बैंकॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा रहस्य में बेचने के संदेश से एक लक्ष्य की हत्या करने के लिए CIA एजेंट दानी मिरांडा के साथ काम कर रहा है। नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना चुपके से ऐसा करने में असमर्थ है। वह सीधे लक्ष्य पर हमला करता है और उसे घातक रूप में घायल कर देता है। मरने से पहले उसने खुलासा किया कि वह सिएरा कार्यक्रम में सिएरा 4 के रूप में भी थी। वह एक CIA अधिकारी डोनी कारमाइकल के भ्रष्टाचार पर विवरण करने देने वाली यह 6 एन्क्रिप्टेड ड्राइव लेता है, जो हत्या मिशन का प्रमुख एजेंट है। सिख द्वारा सामना किए जाने पर कारमाइकल मिशन के असली उद्देश्य और ड्राइव की सामग्री के बारे में मायावी है और सिक्स ने कारमाइकल के आदमियों के साथ बैंकॉक से निकासी से इनकार कर दिया और में पूर्व सिएरा प्रोग्राम हैंडलर मार्गरेट काहिल को ड्राइव भेजकर वह की निकासी का अनुरोध करने के लिए अब सेवानिवृत्त फिटजरॉय को बुलाता है। कारमाइकल भाड़े के एक
एक लॉयड्स हेंसल को काम पर रखता है और पूर्व सीआई एजेंट जिसे उसकी सोशियोपैथिक प्रवृत्तियों के लिए बाहर निकाल दिया गया था। सिक को ट्रैक करने के लिए ड्राइव को पुनः प्राप्त करने के लिए हैंसेन फिट्जरॉय की भतीजी क्लेयर का अपहरण करके ऐसा करता है। फिट्जरॉय को निष्कर्षण टीम द्वारा सिक्स की हत्या करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि 6 उन्हें मार डालते हैं और जो भाग जाते हैं। निराश मार्क माइकल्स अपने अधीनस्थ सुजेन ब्रेवर को हैंसेन को देख रेख करने के लिए उसे लाइन में रखने के लिए भेजता है। हैंसेन अपने संचालन के आधार पर क्रोएशिया में एक हवेली को क्लेयर को बंधक बनाकर रखता है। वह भाड़े के सैनिकों और हथियारों को अपना शिकार बनाने के लिए सिक के सिर पर भारी इनाम भी रखता है। लेंजो सोसा से क्लेयर के पेसमेकर की सीरियल नंबर को खोजने के लिए 6 प्रमुख विभिन्नता जानते हैं, लेकिन इनाम के लिए वह उसे धोखा देता है। जैसे ही हैंस अपनी टीम के साथ आता है तो वह भाग जाता है और मिरांडा द्वारा उसे बचाया जाता है। उसकी प्रतिक्रिया को बैंकॉक मिशन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। वह शुरू में उसे अपने सीआई कैरियर से उबारने के लिए लाने की योजना बना रही है। वह छः उसे प्राग से में काहिल के अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मना लेते हैं और वह ड्राइव का डिक्रिप्ट करती है। यह छाया सरकार के लिए काम करने वाले एक रहस्यमय लाभार्थी की ओर से कारमाइकल भ्रष्टाचार की सीमा को प्रकट करता है और हैंसेन हथियारों की कई टीम को काहिल के पास भेजता है और गंभीर रूप से बीमार काहिल अपने घर को उड़ा देता है ताकि सिक और मिरांडा बच सके। 6 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चौक को हथकड़ी लगाई गई और पराग के एक बड़े पैमाने पर पराग गोलीबारी के परिणाम स्वरूप उपस्थिति सभी पुलिस मारे गए और 6 एक ट्राम से भाग निकलते। लंबे समय तक पीछा करने और बंदूक की लड़ाई के बाद काहिल की बुलेटप्रूफ कार में मिरांडा द्वारा सिक्स को बचाया गया और वह क्लेयर के पेसमेकर में वायरलेस सिग्नल के माध्यम से उसका पता लगाने के लिए अस्पताल में घुसपैठ करते हैं। भाड़े के लोन वुल्फ उनसे ड्राइव चुराते हैं और उन्हें खटखटाते हैं और हैंसेन के पास लाते हैं। सिक और मिरांडा पर पेसमेकर को हैंसेन के बेक तक फॉलो करते हैं। जब वह फिट्जरॉय को क्लेयर को बचाते हुए हवेली में घुसपैठ करता है तो वह कुलदाह पैदा करता है और घातक रूप से हालत घायल हो जाता है और इस कारण वे भाग गए और फिट्जरॉय को हैंसेन को मारने का प्रयास किया और वे खुद को बलिदान कर दिया और मिरांडा हैंसेन के आदमियों को मार दिया जाता है और लेकिन वुल्फ बाल बच जाता है। उसे यह लड़ाई के बाहर हरा देता है, लेकिन हैंसेन को नैतिकता की कमी के निराश होकर उसे ड्राइव कर देता है। मिक्स और मिरांडा को कवर ऑफ के सहयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां अनंत कारमाइकल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और सीआईए मुख्यालय में डिब्रीफिंग के बाद मिरांडा ने क्लेयर को कोई नुकसान होने पर कारमाइकल को मारने की धमकी दी। 6 हिरासत में भाग जाते हैं और उसने क्लेयर को मुक्त कर देते हैं और जिसे एक गुप्त स्थान में रखा जाता है। ढालना में दिखाया है कोर्ट जेंट्री के रूप में रायन गोल्सलिंग ने किरदार निभाया है और लॉयड्स हैंसेन के रूप में क्रिस इवांस ने किरदार निभाया और दानी मिरांडा के रूप में एनाडी अरामास ने किरदार निभाया। सुजेन ब्रेवर के रूप में जेसिका हेनविक ने किरदार निभाया। रेगे जीन पेज कारमाइकल के रूप में किरदार निभाया। लेजो सोसा के रूप में वेगनर मोरा ने किरदार निभाया। क्लेयर के रूप में जूलिया बटर फिट्जरॉय की भतीजी ने किरदार निभाया। अविक सेन के रूप में धनुष ने किरदार निभाया। मार्गरेट काहिल के रूप में अल्फ्रे वुडार्ड ने किरदार निभाया। फिट्जरॉय के रूप में बिली बॉब थॉर्नटन ने किरदार निभाया। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत केलन मुलवे डाइनिंग कार उर्फ कोर के रूप में दिखाई गई थी, जो कथानक को गति प्रदान करता था। द ग्रे मैन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द ग्रे मैन एक 2022 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंथोनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित है, जो क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन
फली के साथ बाद में सह लेखन की पटकथा पर आधारित है, जो मार्क ग्रेनी के इसी नाम के 2009 के उपन्यास पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिल्म में रयान गोसलिंग, क्रिस इवांस, एंडी अरमास, जेसिका हेनविक और रेगे जीन पेक, वैगनर मोरा, जूलिया बटर, धनुष, अल्फे वुडार्ड्स और बॉबी बॉब थॉर्ंटन्स रूसे ब्रदर्स की कंपनी द्वारा निर्देशित एचबीओ। यह फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जो ग्रेनी के ग्रेमैन उपन्यास पर आधारित है। साजिश CIA एजेंट सिएरा 6 पर केंद्रित है, जो सोशियोपैथिक रूप पूर्व CIA एजेंट के भाड़े के लॉयड से होन्सल्प से अपने सर्वश्रेष्ठ के बारे में भ्रष्ट रहस्यों की खोज करने पर भाग रहा है। फिल्म का निर्देशक एंथोनी रूसे जो रूसे हैं, पटकथा जो रूसे और क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली है आधारित है। मार्क ग्रेनी उत्पादित किया, जो रूसो ने एंथोनी रूसे, जो रोथ, जेफ क्रिश्चियन बॉम, माइकल्स लारोस्का, क्रिस कैस्टल्डी। अभिनीति है रयान गोसलिंग है, क्रिस इवान है, अनादे आरामास है, जेविका हेनविक है, रेगे जीन पेस है, वैगनर मोरा है, जूलिया बटर है, धनुष है और अल्फ्रे बुडार्ड्स है, बिली बोथ थॉर्नटन है। छायांकन है स्टीफन एफ विडन का, संपादित किया गया सेफ ग्रेथ पिएत्रो स्केलिया द्वारा, संगीत के हेनरी जैकमैन के, उत्पादन कंपनी एचबीओ, रोथ ओब्लिक क्रिश्चियन बॉम फिल्म्स के वितरित किया गया। नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज हुई 15 जुलाई 2022 को। कार्यक्रम 129 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। ग्रेनी के उपन्यास का एक रूपांतरण मूल रूप से 2011 में घोषित किया गया था, जिसमें जेम्स ग्रे ने ब्रैड पिट को निर्देशित किया था कि वे बाद में चार्लिस थेरोन को एक लिंग अदला बदली की भूमिका में। हालांकि कोई भी संस्करण कभी सफल नहीं हुआ। संपत्ति जुलाई 2020 तक विकास के नरक में पड़ी रही, जब यह घोषणा की गई कि रूसो भाई निर्देशित करेंगे, जिसमें गैसलिंग को इवास दोनों स्टार में से जुड़े होंगे। फिल्मांकन मार्च और जुलाई 2021 के बीच में लॉस एंजिल्स, पेरिस में हुआ और $200 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ यह नेटफ्लिक्स पर द्वारा बनाई गई और सबसे महंगी फिल्मों में से एक रही। द ग्रे मैन ने 15 जुलाई 2022 को सीमित नाटकीय विमोचन शुरू किया। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को नेटफ्लिक्स पर इसकी डिजिटल रिलीज हुई। इसे आलोचकों में से मिली जुली समीक्षा मिली और कलाकारों की टुकड़ी और एक्शन दृश्यों को प्रशंसा के साथ, लेकिन क्लिच स्क्रिप्ट की आलोचना और खतरनाक पेसिंग फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा था, जिसमें गोसलिंग इस अपनी भूमिका के दौरान रहे थे और साथ ही में एक स्पिन ऑफ दे रही है। कथानक में 2003 में CIA की वरिष्ठ अधिकारी सोनाल्ड्स फिट्जरॉय को एक फ्लोरिडा में कैदी कोर्टलैंड जेटरी का दौरा किया। 8 साल पहले जेटरी अपने भाई की रक्षा के लिए अपने अपमानजनक पिता की हत्या करने का दोषी था। वह CIA के सिएरा कार्यक्रम में एक हत्यारे के रूप में अपने काम करने के बदले में उसे अपनी स्वतंत्रता प्रदान करता है और 2021 में जेटरी, जिसे अब सिएरा 6 के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव के दौरान बैंकॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा